शॉर्टकट लिखा है, आप सब लोगों को दिख रहा होगा कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, देयर इज ऑलवेज अ सिस्टम। सो बहुत सारे लोग इस बिजनेस के अंदर यही गलती के कारण आ जाते हैं, यही एक गलत सोच के लिए आते हैं कि ये बिजनेस के अंदर कोई ना कोई शॉर्टकट है, ये बिजनेस में जल्दी से पैसा आ जाएगा, या जल्दी से तो आता ही है लेकिन ऐसा सोचते हैं कि आज ज्वाइन हुए और कल से पैसे आना शुरू हो जाएंगे, तो वैसा नहीं है। सो हर चीज का एक सिस्टम होता है। अच्छा, ये सिस्टम क्या होता है? हर बिजनेस का एक सिस्टम होता है। अगर आप वो सिस्टम सीख जाते हो तो यहाँ पर लिखा है सीखने से चीजें आसान हो जाती है। मैं फॉर एन एग्जांपल, मैं हर बार ये एग्जांपल देता हूँ तो यहाँ पर भी रिपीट कर देता हूँ। जय, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर, वॉइस इज परफेक्ट सर। ओके, अगर कहीं पर साउंड लो हो जाए तो मुझे बताइए प्लीज। श्योर सर, यस सर। ओके, सो जैसे आप देख पा रहे हो कि सीखने से चीजें आसान हो जाती है, तो मैं हर बार एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो किसी को अगर पान का गल्ला ओपन करना है, ठीक है, तो पान का गल्ला अगर किसी को ओपन करना है, अच्छा चलो मैं ये सर यस, ऑन एनोटेशन आपको सर स्टॉप करके दोबारा कर दीजिए सर। डिसेबल का ऑप्शन कहाँ पर आता है सर? लेफ्ट साइड कॉर्नर पे, लेफ्ट, आई थिंक मे बी, हाँ लेफ्ट साइड, यस सर। डिसेबल कर दीजिए वहाँ पे सर। ओके, हो गया। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर हाँ, जैसे मैं बता रहा था कि अगर किसी को पान का गल्ला ओपन करना है और वो बोल रहा है कि मैं पान का गल्ला ओपन करूंगा लेकिन मैं ग्राउंड फ्लोर पे नहीं करूंगा, मैं फर्स्ट फ्लोर पे करूंगा, और मेरे पान शॉप के ऊपर कभी भी टीवी नहीं होगा, और मेरे पान शॉप के ऊपर एक बड़े से नोटिस लगी होगी कि भाई अपना काम खत्म करके निकल जाइए, 4 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं होना है, तो आपको क्या लगता है वो बिजनेस चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, हुई थी कि ये सेशन के अंदर हम कुछ इंटरेक्शन करने वाले हैं, तो आपने अनम्यूट किया है किसी लोगों को? सर मैंने यहाँ पे किया, बोला था, लेकिन किसी ने हैंड रेज नहीं किया है। मैं दोबारा अनाउंसमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स हैं जिनके बैकग्राउंड में अगर कोई नॉइस नहीं है तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए ताकि मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। राइट, बिल्कुल। देखिए, थोड़ा सा मुझे इंटरेक्टिव चाहिए इस सेशन के लिए, आगे कुछ चीजों के अंदर जरूरत पड़ेगी, मैं सवाल पूछूंगा तो मुझे कुछ बताने वाले लोग चाहिए, तो हो सके तो 8 से 10 लोग मुझे चाहिए। आप किसी भी लेवल पे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके बैकग्राउंड में आवाज नहीं हो, ऐसी जगह पर आप अगर बैठे हो तो आप हैंड रेज कीजिए तो आपको होस्ट अनम्यूट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे जितने भी लोग, रचना मैम आपके वहाँ से नॉइस आ रहा है मैम। यस, ओके, जितने भी लोग हैं मैंने सबको अनम्यूट किया है। जितने भी लोग हैं मैंने सबको अनम्यूट किया है, हैंड रेज किया है, आप वहां से अनम्यूट कर सकते हो। अगर किसी के वहां से बैकग्राउंड नॉइस आया तो मैं उनको दोबारा म्यूट कर दूंगा। अच्छा ठीक है सर। ओके डन। यस, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सो जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि अगर कोई भी बिजनेस है, अगर उसका हमको एक यूएसपी पता चल जाए, मतलब कि उसका जो बेस होता है, उसकी जो सिस्टम होती है, अगर वो हम पकड़ ले तो हमारे लिए आसान हो जाता है। सो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सीखने से चीजें आसान हो जाती है। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको बिना सीखे ही शुरू कर देते हैं, इसलिए उनको मुश्किल लगता है। अगर ये काम मुश्किल होता तो इस बिजनेस के अंदर ऐसे भी लोग हैं वेस्टेज के अंदर कि जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, फिर भी महीने का 50,000 से ज्यादा कमा रहे हैं। तो ये इंसान का पावर नहीं, ये सिस्टम का पावर है, सिर्फ सिस्टम को ब्लाइंडली फॉलो करना है। तो चलिए आगे इसी बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन्होंने वेस्टेज बिजनेस शुरू किया, यहाँ पर लिखा है स्टार्टेड वेस्टेज एंड यू वांट टू बी सक्सेसफुल, राइट? सो सब लोगों ने वेस्टेज क्यों ज्वाइन किया है? क्योंकि उनको सक्सेसफुल बनना है। कोई यहाँ पर ऐसा है जिन्होंने वेस्टेज ज्वाइन किया है फेल होने के लिए? कोई नहीं होगा, बिल्कुल। सो सब लोगों को यहाँ पर क्यों आप लोग आए हो? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं सक्सेसफुल बनना है। तो अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको दो चीजें समझ में आनी पड़ेगी, दो चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो जय, कहीं से आवाज आ रही है? यस सर, मैं उनको अनम्यूट कर देता हूं। यस सर, कंटिन्यू कीजिए सर। કેન યુ અનમ્યુટ, તમે બધાને અનમ્યુટ કરી દો એવું હોય તો એક્ચ્યુઅલી મારી સાથે ઇન્ટરેક્શન થઈ શકશે સર, ઇફ ઇટ્સ નોટ અ પ્રોબ્લેમ। वांदो नहीं सर, ऑलमोस्ट है, कोई वांदो नहीं सर। ओके, सो आपको यहाँ पर दो चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो। ठीक है, सबसे पहली चीज, इट्स अ बिजनेस। बहुत सारे लोग यही नहीं समझ पाते, मैं ज्वाइन हो गया हूँ, ज्वाइन हो जाओ।
ठीक है, मैं जुड़ गया हूँ, तुम भी जुड़ जाओ, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स, मैं बन गया हूँ, तुम भी बन जाओ, ગુજરાતી में કહીએ જો તું બી બની જા, આપણે બીજાને બનાવીએ અને બધા એકબીજાને બનાવીએ, શું બનાવવાનું છે? સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે ये समझવું પડશે कि इट्स अ बिजनेस, ये एक प्रोफेशनल बिजनेस है और जितने लोग इसको प्रोफेशनली करते हैं वो लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले ये चीज है। दूसरी चीज आपको समझनी है वो है इट्स योर बिजनेस, ये आपका बिजनेस है, आपने ये बिजनेस शुरू किया है। तो मैंने पिछला वाला चीज मैंने करेक्ट कर दिया, यू स्टार्टेड योर वेस्टेज बिजनेस एंड यू वांट टू बी सक्सेसफुल, दिस इज द राइट सेंटेंस। ये सेंटेंस अगर आप ध्यान से पढ़ो तो बहुत कुछ किया जाता है, समझने का ट्राई कीजिए कि ये बिजनेस है सबसे पहले और ये आपका बिजनेस है और आपको इसके अंदर सक्सेसफुल होना है। अगर आपका ये माइंडसेट है तो ही आगे वाली स्लाइड के अंदर आपका कुछ मतलब आपको मजा आएगा, नहीं तो फिर आगे आपको मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा था। सो चलिए, सबको सक्सेसफुल बनना है, हमको भी इस बिजनेस में सक्सेसफुल बनना है, तो सक्सेसफुल बनने के लिए करना क्या पड़ेगा? सो यहाँ पर लिखा है टू बिकम सक्सेसफुल इन एनीथिंग वी हैव टू गिव। हमको सिर्फ 2 चीज चाहिए, किसी भी बिजनेस किसी भी जगह पर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको सबसे पहले देना पड़ेगा टाइम, उस चीज को समय देना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी चीज को देख लीजिए, अगर सचिन तेंदुलकर अपनी फील्ड के अंदर भगवान कहलाते हैं तो वो पहले दिन से नहीं कहलाए थे, उन्होंने उस चीज के पीछे टाइम दिया है। और दूसरा आपको देना पड़ता है वो होता है इंटरेस्ट। अगर आपने किसी भी चीज को समय दे दिया और किसी भी चीज के अंदर आपका इंटरेस्ट है, ये 2 ही चीज मायने रखती है और तीसरी कोई चीज मायने नहीं रखती है। अगर ये 2 चीज आपने किसी भी फील्ड के अंदर दे दी तो आप एक ना एक दिन डेफिनेटली सक्सेसफुल बनेंगे। वही चीज आपको यहाँ पर लागू पड़ती है। आपको सिर्फ 2 चीज देनी है, एक देना है समय और दूसरा देना है इंटरेस्ट। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तो आप किसी भी चीज के अंदर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसका मैं एक अच्छे एग्जाम्पल से आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? हाँ, सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल के अंदर। ओके, सो एक स्कूल है, यहाँ पर एक क्लास है और क्लास में सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, क्लास के अंदर पढ़ाने वाले जो टीचर है, समझ लो मैथ्स का टीचर है, तो एक लाइन के लिए मैथ्स टीचर अलग होगा, दूसरे के लिए अलग होगा, ऐसा होगा या फिर सबके लिए सेम होगा? सबके लिए सेम होगा सर। सभी टीचर सबके लिए सेम होंगे। अच्छा, टीचर्स सबको एक जैसा ही पढ़ाएंगे या किसी एक दो को बहुत अच्छे से पर्सनली पढ़ाएंगे और बाकी सबको क्लास में साइड पे रख देंगे? नहीं सर, सबको एक सर का ही पढ़ाएंगे। सबको एक जैसा एजुकेशन मिलता है तो क्या सबका रिजल्ट बिल्कुल एक जैसा आता है? यस, नहीं ऐसा नहीं होता है। एक जैसा नहीं आता। तो नहीं। आप देखिए, हर स्कूल के अंदर एक पार्ट में मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। आपको हर स्कूल के अंदर फेलर्स मिलेंगे, कोई ना कोई होगा जो फेल होता होगा। तो वो बंदा फेल क्यों हुआ? क्योंकि एक तो उसने टाइम नहीं दिया, दूसरा उसको इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने के अंदर। समझ रहे हो? अगर कोई बंदा है जो एवरेज है, ठीक है, उसने क्या किया, उसको ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है और ज्यादा नफरत भी नहीं है, जितना हो सकता है करता है और जितना हो सके उतना टाइम देता है। और तीसरी कैटेगरी है जो लोग टॉप करते हैं। वो लोग टॉप क्यों करते हैं? वो हर सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं और वो उस चीज को टाइम देते हैं। बाकी सारे लोग हो सकता है कि स्कूल के बाद खेलने में जाते होंगे या फिर स्कूल के बाद घर, घर के बाद स्कूल करते होंगे, लेकिन कुछ लोग होंगे जो स्कूल के बाद एक्स्ट्रा क्लासेस करते होंगे, एक्स्ट्रा ट्यूशन करते होंगे, अपनी चीजों के लिए रिवीजन करते होंगे। मतलब कि वो लोग उसको ज्यादा टाइम दे रहे हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ, ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीजें जो हम सब लोग जानते हैं। हमारे लिए भी यहाँ पर यही चीज लागू पड़ती है। क्यों वेस्टेज के अंदर कुछ लोग फेल होते हैं, क्यों कुछ लोग एवरेज रह जाते हैं और क्यों कुछ लोग आगे निकल जाते हैं? तो एक ही चीज है उसके अंदर, जो इसके पीछे समय देता है, जो जितना समय देता है और जो जितना इसके अंदर डिटेल्स में इंटरेस्ट लेता है वो आगे बढ़ जाता है। सिंपल सी चीज है। तो आप देखिए आपको कौन सी कैटेगरी में रहना है, आपको फर्स्ट में रहना है, सेकंड में रहना है या थर्ड में रहना है, ठीक है। लॉजिक वही है, सेम लागू पड़ता है। अच्छा चलो, स्कूल में क्यों नहीं किया? अगर कोई बोल रहा है कि मैं स्कूल में ज्यादा पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं था, मैं एवरेज रह गया या मैं फेल भी हुआ था, ठीक है, तो क्यों हुए? क्योंकि उस टाइम पे किसी ने सिखाया नहीं था ना। उस टाइम पे छोटे थे, बच्चे थे,
मम्मी पापा बोलते थे, स्कूल वाले बोलते थे, लेकिन अपना दिमाग नहीं चलता था। सीधी सी बात है, हमको इतना वैल्यू नहीं था। लेकिन अभी तो बड़े हो गए हम, अभी तो बच्चे नहीं है। अभी तो समझ में आ गया कि एक बार में जो बचपन में गलती कर दी है, वो गलती हमारे लिए ये दूसरा मौका है और इसमें हमको नहीं करनी है। तो आपको क्या करना है, सीधी सी बात है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको समय देना है और इसके अंदर इंटरेस्ट लेना है। और आप जितने भी लीडर्स देख लीजिए तो उन्होंने ये दो चीज की है, ठीक है। तो इसके थ्रू ही डिफाइन होता है कि आपका लाइफ मोड क्या रह जाता है। लाइफ के अंदर दो प्रकार के मोड होते हैं। एक होता है सर्वाइवल मोड, ठीक है। सुबह उठना है, अपने काम के लिए भागना है, टिफिन लेना है, काम के लिए भागना है, वहां पर एक पंच करना है, बाद में दोपहर में लंच करना है, वापस पंच करना है और वापस घर पे आना है। पूरे मंडे टू सैटरडे यही करना है। और सैटरडे को कहीं ना कहीं एक आध जगह पर बाहर खाना खा लिया या फिर एक आध बार मूवी देख लिया। और हम कहते हैं कि हमारी लाइफ सेट है, लेकिन हम ध्यान से देखते हैं तो समझ में आता है लाइफ सेट है कि फिट है। सर्वाइवल करना पूरी जिंदगी के दरमियान हम सर्वाइवल के अंदर ही निकाल देते हैं। और दूसरा होता है ड्रीम मोड, ठीक है। सर्वाइवल मोड क्या होता है, मैं ज्यादा डिटेल में आपको समझाता हूँ। जो लोग सर्वाइवल मोड में जीते हैं, इस दुनिया में 90% 80% लोग इस सर्वाइवल मोड के अंदर जी रहे हैं। वो क्यों जी रहे हैं, वो इसलिए कमा रहे हैं, इसलिए घर के बाहर जा रहे हैं ताकि वो अपना कहीं ना कहीं अपना ईएमआई है, चाहे वो बाइक का ईएमआई है या फिर अपने घर का ईएमआई है, वो भर सके। चाहे वो इसलिए वो कमाने के लिए जा रहे हैं क्योंकि उनको अपने बच्चों की फीस भरनी है, कहीं ना कहीं उनको कोई ना कोई लोन लिए हुए है, उनको मेडिकल एक्सपेंसेस चल रहे हैं, उनको व्हीकल का लोन चल रहा है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, ऐसे बहुत सारी लायबिलिटीज के लिए वो काम कर रहे हैं। ये होता है सर्वाइवल मोड। और दूसरा Yes. होता है ड्रीम मोड। और जो ड्रीम मोड है आप देख पा रहे हैं। अच्छा, किसी ने ऐसा कहा कि आज मैं सुबह उठकर जॉब के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। उसको अगर पूछेंगे कि भाई तू क्यों काम कर रहा है, तो बोलेगा भाई घर चलाने के लिए काम कर रहा हूँ। सुबह उठकर किसी ने ऐसा बोला कि आज मैं बहुत बड़ा बंगलो लेने के लिए काम कर रहा हूँ, या मैं इसलिए काम कर रहा हूँ ताकि 5 साल बाद मुझे लग्जरियस गाड़ी मिलेगी, या मैं अपनी फैमिली को फॉरेन ट्रिप देना चाहता हूँ इसलिए मैं काम कर रहा हूँ, या मुझे जबरदस्त बैंक बैलेंस बनाना इसलिए काम कर रहा हूँ। अब जो लोग जॉब के लिए जाते हैं या काम धंधे के लिए सुबह जाते हैं, तो उनको आप कभी पूछिए किस लिए जा रहे हो, तो आपको ज्यादातर यही सवाल आएंगे। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर जाएंगे ही बिल्स भरने के लिए, लायबिलिटीज के लिए, तो क्या सपने पूरे हो पाएंगे? मतलब मैं यहाँ से निकलता हूँ, मुझे जाना है, एक है सर्वाइवल मोड है दिल्ली और ड्रीम मोड है मुंबई। मुझे जाना है मुंबई, लेकिन मैं रोज सुबह जाता हूँ, कालूपुर पे जाता हूँ और वहां जाकर टिकट बारी पे बोलता हूँ कि मुझे दिल्ली की टिकट दो। और मैं जाकर ट्रेन में बैठता हूँ दिल्ली की, और पूरे दिन उसी की ट्रेन के अंदर बैठा होता हूँ और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं पहुंचूंगा मुंबई। हो सकता है ऐसा? Not possible. सो एग्जैक्टली यहाँ पर आपको देखना है कि आप किस चीज के लिए काम कर रहे हो। एक होता है सर्वाइवल मोड। इस पूरी दुनिया में 80% लोग सर्वाइवल मोड में जीते हैं, ड्रीम मोड में काम नहीं करते हैं। तो देखिए, आप जो काम कर रहे हैं, वेस्टीज ने, नेटवर्क मार्केटिंग ने आपको यही मौका दिया है। आप अपना जो काम कर रहे हैं उससे आपका घर खर्च चल रहा है, आपका घर चल रहा है, तो उसको आप छोड़ नहीं सकते। तो इसी बंधन में लोग पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। लेकिन आपको एक सेकंड चांस दिया गया है वेस्टीज के अंदर, जहां पर आपको मौका दिया है कि आप अपना जो है, जो भी काम कर रहे हो एक्टिव इनकम के लिए, उसके साथ में आप समय निकाल कर आप ड्रीम मोड के लिए जिए। तो आप याद रखिए, आप जब भी वेस्टेज के लिए कुछ काम कर रहे हैं, आप जब भी वेस्टेज के मीटिंग में भी आते हैं, तो आपके अंदर वो खुशी होनी चाहिए कि यहाँ पर मैं मुंबई जाने के लिए आया हूँ, यहाँ पर मैं ड्रीम मोड जाने के लिए आया हूँ, ये मैं ड्रीम मोड के लिए काम कर रहा हूँ। समझ रहे हो? जिस दिन आपने ये समझ लिया, तो आपको इस बिजनेस में इंटरेस्ट भी आने लगेगा और इस बिजनेस में मजा, मतलब काम करने के लिए आप समय भी देना शुरू कर दोगे। ठीक है। सो आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। सो मनी हम सबको पता है, ये हम प्रेजेंटेशन में भी बताते हैं कि जॉब से आता है या बिजनेस से आता है। सबको पता है बिजनेस में ज्यादा पैसा है, फिर भी ज्यादातर लोग बिजनेस नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि बिजनेस में कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी चीज के लिए रुक जाते हैं। बहुत सारी लायबिलिटीज होती है बिजनेस के अंदर।
सो जॉब जो है वो टिपिकल सर्वाइवल मोड है आज तक, मतलब 99.99% लोग आप देख लो तो जॉब के थ्रू कभी उन्होंने ड्रीम मोड को फुलफिल किया हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है उसका ड्रीम ही यही हो कि मेरा एक पल्सर बाइक आ जाए पूरी जिंदगी में, मैं तो खुश हूँ, तो फिर उसके लिए ये जॉब वाला ड्रीम मोड हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये पॉसिबल इसके अंदर नहीं है। सो बिजनेस में को ज्यादातर हम लोग 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। एक होता है अप्स एंड डाउन्स वाला बिजनेस, दूसरा होता है कंसिस्टेंस, और तीसरा होता है कंपाउंडिंग ग्रोथ। अभी इसका मैं डिफरेंस आपको समझाता हूँ। एक होता है अप्स एंड डाउन्स वाला बिजनेस। सो ऐसा बिजनेस जिसमें कभी अप होगा कभी डाउन होगा, बहुत अप एंड डाउन रहता है। तो टिपिकल एग्जांपल है स्टॉक मार्केट, ठीक है, 12,000 के करीब पहुंचकर सीधा 7,500 तक आ गया और वापस अभी 10,000 के ऊपर चला गया। ये होता है पूरा अप्स एंड डाउन्स वाला बिजनेस। दूसरा होता है रियल एस्टेट, कभी प्राइस बहुत ज्यादा होती है कभी कम हो जाती है। रियल एस्टेट का जो बिजनेस करते हैं उनको कभी एक दो सौदा हो गया तो एक एक महीने के अंदर इतने अमीर हो जाते हैं और फिर देखते हैं 6-6 महीने 7-7 महीने तक उनके पास पैसे भी नहीं होते, ऐसे भी दिन निकालते हैं। ये होता है बिल्कुल अनइवन, जिसमें कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक है। एक होता है ये बिजनेस। दूसरा होता है कंसिस्टेंस। जैसे कि समझ लीजिए आपका दूध वाले का धंधा, उसके पास अगर 100 घर है, उसने सेट कर दिया 100 घर के वहां से दूध आएगा, तो उसके वहां हर बार जाएगा दूध आएगा और 100 लोगों का उसको इतना रेवेन्यू मिलेगा, ठीक है। कहीं से आवाज आ रही है? हाँ, जय जय के वहां से आ रही है सर। यस सर, सर वो सर कंटिन्यू। के ओके ओके। जैसे दूसरा एक है आपका केबल टीवी ऑपरेटर ले सकते हो, प्रोविजन स्टोर वाला। अब देखिए प्रोविजन स्टोर वाला अगर एक एरिया में वो सेट हो चुका है तो उसको पता है कि मुझे इतना बिजनेस होता है, दिवाली आती है तो मुझे इतने तक बिजनेस जाएगा, वहां से मुझे ये डाउन टाइम आएगा तो इतने तक जाएगा। एक कंसिस्टेंसी बनी हुई होती है उस बिजनेस के अंदर, तो ये होता है कंसिस्टेंस वाला बिजनेस। और तीसरा होता है जो हम सबको पता है कि 20वीं सदी के एंडिंग से लेकर 21वीं सदी में सबसे ज्यादा अगर बिजनेस कोई बने हैं तो वो बने फ्रेंचाइजी वाले बिजनेस। सो फ्रेंचाइजी वाले बिजनेस, हमारा भी एक प्रकार का फ्रेंचाइजी बिजनेस ही है। किस तरीके का हमारा फ्रेंचाइजी बिजनेस है उसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने बहुत सारे फ्रेंचाइजी अपने आसपास में देखे होंगे, मैकडी एक फ्रेंचाइजी है, बाटा है, हॉनेस्ट है, जय भवानी वड़ा पाव है। और टिपिकल मैं एक देता हूँ, ये आप सब लोगों ने देखा होगा, इसकी चाय पी होगी, ठीक है। खेतला अपा टी स्टोर, ठीक है। अच्छा ये कौन था? तो ये एक राजकोट का एक चाय बनाने वाला था जो सुबह उठकर 5-6 बजे से चाय बनाता था, तो रात को 10-12 बजे तक वो चाय बनाता था। और वो एक अच्छी चाय बनाता था, इसके लिए वो फेमस हो गया और वहां पर वो पूरे दिन काम करता था और उसका अच्छा खासा रेवेन्यू होता था। लेकिन उसने कमाल क्या किया, अगर उसने वहीं पर रहता तो आज भी वो सुबह से रात तक वो चाय बनाता। लेकिन उसने कमाल क्या किया, उसने दिया फ्रेंचाइज, उसने अपने बिजनेस को कर दिया फ्रेंचाइजी। ये पावर होता है नेटवर्क का, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उसने क्या किया, फ्रेंचाइजी मॉड्यूल दे दिया। अगर मैं आपको पूछूं कितने खेतला आपा के टी स्टॉल है, तो पूरे गुजरात में नहीं, अब बहुत सारे। हम लोग जब थाईलैंड गए थे तो हमने बैंकॉक के अंदर भी खेतला आपा का एक वर्जन देखा था। सब जगह पर है, लेकिन मैं फॉर एन एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए उसने 100 फ्रेंचाइजी अभी गुजरात के अंदर दे दी, उससे भी ज्यादा दे दी है, लेकिन 100 फ्रेंचाइजी दे दी है। पर फ्रेंचाइजी वो 5 लाख लेता है, ठीक है। 5 लाख के अंदर वो क्या करेगा, उसने एक अपना जो सिस्टम बनाया है वो सिस्टम आपको दे देगा। उस सिस्टम के हिसाब से आपको जगह और वो सारी चीजें सेटअप करके देनी है। अभी आप सोचिए 100 लोगों को फ्रेंचाइजी दे दी है, सबसे उसने 5 लाख रुपए भी लिए, तो उसके पास जो आया 5 करोड़ रुपया, ये उसका क्या हो गया, सबसे पहला जो प्रॉब्लम था मनी, ये उसका सॉल्व हो गया, पैसे आ गए ना। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, क्या एक बार में वो पैसे लेता है? ये होता है आपका फ्रेंचाइजी बिजनेस जो हर महीने आपको पैसिव इनकम, रॉयल्टी इनकम, रेसिडुअल इनकम जनरेट करके देता है। तो वो हर महीने क्या करता है, पर फ्रेंचाइजी उसको 10,000 रुपये देने होते हैं। मतलब अगर आपने खेतला आपा टी स्टॉल लिया तो आपको हर महीने आपका जो बिजनेस होगा उसके अंदर से 10,000 रुपये उसको देने हैं। ये देखिए आप नेटवर्क का पावर, अगर 100 फ्रेंचाइजी भी हम गिने 10,000 रुपये, तो हर महीने उसको पैसे आएंगे, 10 लाख रुपए हर महीने आएंगे। मतलब हर महीने पैसे आने की जो प्रॉब्लम थी, जिसको कहते हैं फाइनेंस फ्रीडम, वो उसको मिल गई। एक बार में पैसा आ गया और इसमें से 100 की 100 फ्रेंचाइजी रातों रात गायब हो जाएंगी, एक दो कम होगी तो एक दो खुल भी जाएगी, ठीक है। ये होता है फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो इसने इस बिजनेस के अंदर की, वो अभी जो कमाया, पैसा तो कमाया, लेकिन सबसे बड़ी चीज वो कमाया वो है टाइम फ्रीडम। क्या वो अभी सुबह उठकर वैसे ही चाय बनाता है पूरे दिन? उसने तो बंद कर दिया।
उसको अभी चाय बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप देखिए, पहले चाय बनाता था, खुद काम करता था, तो भी कितनी इनकम करता था। तो हो सकता है वहां पर वो 50,000 से लाख रुपया कमाता होगा। लेकिन आज आप देख रहे हो कि हर महीने उसने 10 लाख का बिजनेस बना दिया। एक टाइम में उसके पास 5 करोड़ से ज्यादा पैसे उसकी फ्रेंचाइजी के आ गए, जो कि नॉन रिफंडेबल होते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज, वो एंजॉय कर रहा है, उसको अभी रोज सुबह उठकर काम नहीं करना है। ये होता है पैसिव इनकम। 24 आवर वो फ्री हो गया, अपने मर्जी का मालिक है। अपनी इच्छा होगी तो जहाँ जाना होगा जाएगा, नहीं होगी तो नहीं जाएगा। एवरी डे बिकम संडे फॉर हिम। और हम सब लोग यहाँ पर पूरी जिंदगी काम करते करते हर बार संडे का ही वेट करते रहते हैं, और मंडे आता है तो हमारा मूड खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी भी सर्वाइवल मोड में जी रहे हैं, हम लोगों ने ड्रीम मोड के बारे में सोचा ही नहीं है। सो ये बिजनेस है, इसने टाइम फ्रीडम ले लिया, फाइनेंशियल फ्रीडम ले लिया, और इनकम सिक्योरिटी ले ली। टाइम, मनी और सिक्योरिटी, ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन हमारे बिजनेस के अंदर भी है। अगर आप, कोई मुझे बोलता था कि भाई इसने तो ये कर लिया क्योंकि उसके पास ऐसी यूनिक चाय बनाने का टैलेंट था, लेकिन मुझे चाय बनानी नहीं आती, मुझे मैकडी जैसे बर्गर बनाने नहीं आते, मुझे डोमिनोज पिज्जा हट जैसे पिज्जा बनाने नहीं आते, मुझे होनेस जैसा भाजी पाव बनाना नहीं आता है, मुझे ये सारे टैलेंट नहीं है, तो मैं कैसे अपना ये नेटवर्क खड़ा कर सकता हूँ, अपनी फ्रेंचाइजी में कैसे दे सकता हूँ? तो यही मौका हमको वेस्टिज ने दिया हुआ है। लेकिन इस फ्रेंचाइजी और अपनी फ्रेंचाइजी के अंदर डिफरेंस क्या है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। कि आपने अगर खेतला आपा का स्टोर ले लिया, मुझे आपसे लेना है तो मैं ले पाऊंगा क्या? नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि राइट्स कहाँ पर है? मेन फ्रेंचाइजी ओनर के पास। मतलब कि मैंने अगर लिया तो मुझे तो सुबह उठकर, सुबह से लेकर रात तक उसमें काम करना पड़ेगा। मेरे लिए वो एक्टिव इनकम हो गई, मतलब मुझे जाना है तो पैसे आएंगे, मैं दुकान खोलूंगा तो पैसे आएगा, दुकान नहीं खोलूंगा तो पैसे नहीं आएगा, और मैं किसी और को नहीं दे सकता हूँ। इसको कहते हैं प्राइवेट फ्रेंचाइजी मॉड्यूल। मैं आगे किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर के की जगह पर वी लगा दीजिए। वेस्टिज ये कहता है कि ये फ्रेंचाइजी, हर एक फ्रेंचाइजी के लिए कहीं ना कहीं हमको कितने पैसे देने होते हैं, लेकिन वेस्टिज ने अपना पूरा मॉल खड़ा करके दे दिया। ये हमारे लिए एक डीमार्ट से कम नहीं, आप ये सोचना शुरू कर दीजिए। हमको पूरा वर्चुअल डीमार्ट खोल के दे दिया है, हमको पूरे इंडिया में 3,000 से ज्यादा फ्रेंचाइजी खोल के दे दी है, हमको वेबसाइट बना के दे दी, हमको 4 एप्लीकेशन बना के दे दी, हमको गवर्नमेंट के साथ कोई डील नहीं करना है, हमको टैक्स नहीं भरना है, हमको हिसाब किताब नहीं रखना है, हमको एम्प्लॉय नहीं रखना है, हमको लाइट बिल नहीं भरना है, हमको नए प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है, हमको गवर्नमेंट के साथ डील नहीं करना है, हमको विदेश के अंदर 8 कंट्री के अंदर बिजनेस खोलने के लिए सब चीजें लाकर हमको वेस्टिज ने दे दी। ये पूरी फ्रेंचाइजी आपको दे दी फिर सिर्फ आधार कार्ड के थ्रू। और फिर भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि वेस्टिज के अंदर मुझे हर महीने का जो खर्चा होता है उसमें मुझे 200-500 रुपया ज्यादा देना पड़ता है। अच्छा, 200-500 रुपये में इतनी चीजें दे दी, वो कम है क्या? वो अच्छी क्वालिटी के हिसाब से 200-500 रुपये उसकी प्रोडक्ट के पीछे ज्यादा होते हैं। वो समझ में नहीं आता, तो ये तो समझ में आता है कि नहीं आता है कि हमको ये मौका दिया है। जब तक आपको साबुन के अंदर साबुन दिखेगा, आपको वेस्टेज करने में मजा नहीं आएगा। जिस दिन आपको साबुन के पीछे छुपी हुई अपॉर्चुनिटी दिख गई ना, उस दिन आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। सो हमारा जो मॉडल है वो प्राइवेट फ्रेंचाइजी मॉडल नहीं है, पब्लिक फ्रेंचाइजी मॉडल है। मैंने अगर वेस्टिज की फ्रेंचाइजी ली तो मेरे पास पावर है, मैं चाहूं उतने लोगों को मैं दे सकता हूं, और उनके पास सेम पावर है, सेम अपॉर्चुनिटी है, वो भी अपने हिसाब से आगे लोगों को यही फ्रेंचाइजी ट्रांसफर करते हैं। और यही फ्रेंचाइजी के थ्रू जितने लोग इसका टर्नओवर करते हैं, वो टर्नओवर का सबके अंदर अपने बिजनेस मॉडल के हिसाब से पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो ये होता है पब्लिक फ्रेंचाइजी बिजनेस, ओपन फ्रेंचाइजी बिजनेस। तो आप समझिए, प्राइवेट फ्रेंचाइजी में कोई एक ही बंदा कमाएगा, लेकिन पब्लिक फ्रेंचाइजी बिजनेस के अंदर हर किसी के पास मौका है। इसीलिए इतने सारे लोग अमीर हो रहे हैं, नहीं कि सिर्फ मैकडी का जो ओनर है वो अमीर हो रहा है। समझ रहे हो? आई होप सबको ये क्लियर आ गया होगा। सो डिफरेंस क्या है, मैं आपको सिर्फ, अगर ये चार्ट आप समझ गए तो इसमें कैसे काम करना है और किस तरीके से काम करना है वो आपको समझ में आ जाएगा। ट्रेडिशनल मार्केट में आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, उसका और नेटवर्क मार्केटिंग के बीच में फर्क क्या है? तो मैं आपको बता दूं, ज्यादातर कोई भी बंदा है 22-24 साल की उम्र तक वो पढ़ाई करता है, या फिर 25, मैं यहाँ पर तकरीबन 25 लेके बैठा हूँ, तो 25 की उम्र से वो अपने हिसाब से अर्निंग करना शुरू हो जाता है। ठीक है? और कब तक करता है? जब तक हाथ पैर चलते हैं, या फिर जब तक बॉस निकाल नहीं दे, या तो फिर ज्यादा से ज्यादा 60 की रिटायरमेंट एज तक। ठीक है?
हम जो जॉब में या बिजनेस में काम कर रहे हैं वहां पर अगर हम अपना टाइम देते हैं तो हम इनकम लेकर आ रहे हैं, ठीक है। इसको कहते हैं बकेट कैरियर्स, जो हमने देखा था पाब्लो और ब्रूनो वाली स्टोरी के अंदर, कि एक होता है जो रोज सुबह जाते हैं, अपनी बकेट लेकर जाते हैं कुएं के पास, पानी भरते हैं, वापस आते हैं, वापस खाली हो गई बकेट, वापस जाएंगे कुएं के पास, पानी भरते हैं, वापस आते हैं। और दूसरे तरीके के लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो जब जब वो बकेट भरने जाते हैं साथ साथ में अपना एक सिस्टम भी डेवलप करते हैं। वो 2 साल 3 साल एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं बाकी सारे लोगों की, साथ में उनके जैसा काम नहीं करते, उनसे थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं। और क्या होता है, 2 से 3 साल के अंदर वो एक सिस्टम खड़ी कर देते हैं, पाइपलाइन बिछा देते हैं, वहां से पानी अपने घर में रेगुलर आ रहा है। आई होप आप एग्जाम्पल समझ पा रहे होंगे। सो यहाँ पर यही है, ज्यादातर लोग बकेट कैरियर्स इस दुनिया में क्या सोचते हैं पता है, उनकी बकेट बड़ी हो जाए, और हर बार रोते रहते हैं। इसीलिए वो अपने जॉब के लिए और अपने बॉस जो होते हैं उनके बारे में सोच सोच कर हर बार उनके सामने रोते रहते हैं कि मेरा सैलरी बढ़ाओ, या मुझे अप्रेजल मिल जाए, या मैं एक जॉब से दूसरी जॉब में जाऊंगा। क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ पर मेरी बकेट छोटी है, वहां पर मुझे बकेट बड़ी मिल रही है। लेकिन बकेट वाली सोच से लोग बाहर नहीं आते। बहुत बहुत बड़े बड़े और ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन देख लिया हमने, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो ये चीज समझ नहीं पाते हैं। सो वो क्या करते हैं, मैं ज्यादा टाइम दूंगा तो ज्यादा इनकम आएगी, ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम करते हैं, या फिर पार्ट टाइम करते हैं, या फिर अपने ही बिजनेस के अंदर टाइम बढ़ा लेते हैं तो ज्यादा इनकम आएगी। लेकिन अगर काम नहीं कर पाते तो कोरोना ने बता दिया ये चीज। बहुत सारे लोगों को 10% सैलरी मिली है, बहुत सारे लोगों को 1-2 महीने की नहीं मिलेगी ऐसा बता दिया है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को 50% सैलरी मिली है। सब लोगों को समझ में आ गया कि अगर यहाँ पर हम टाइम देना बंद कर देंगे, अगर कोई सर्जन है वो रोज के ऑपरेशन के लाख रुपए कमा रहा है, लेकिन अगर उसकी एक उंगली को छोटा सा भी पार्ट कट हो गया, सो उसकी आगे की लाइफ क्या होगी आप सोच लीजिए। ये होता है एक ट्रेडिशनल बिजनेस, जहां पर आप जाओगे तो पैसा आएगा, जाना बंद करोगे तो पैसा आना बंद हो जाएगा। सामने हम देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या होगा। देखिए, एक साइड टाइम है और दूसरी साइड इनकम है। यहाँ पर ऐसा होता है, वहां पर क्या होता है, हमारा एक वैल्यू नक्की हो गया, हमारी जो डिग्री है और हमारा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से हमारी एक इनकम नक्की हो जाती है। और हम 1 महीना काम करते हैं और बिल्कुल जैसे समझ लीजिए 15,000 सैलरी फिक्स है, तो 1 महीने के बाद हमको 15,000 सैलरी आ जाएगी। सिंपल, जितना जाऊंगा उतना आएगी। अगर मैंने 30 दिन में से 2 दिन लीव लिया है तो 2 दिन का पर डे के हिसाब से कम होकर वापस उतना कट होकर आएगा, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं है, ये आप एन ग्राफ समझ लीजिए। यहाँ पर पहले 6 महीने आपको जबरदस्त काम करना है, आपको अपना 80% देना है, आपको इनकम मिलेगा 20%। छोटी सी अमाउंट आएगी। आप, मैं एग्जांपल यहाँ पर और किसी का नहीं, हमारे अपलाइन जो है चिराग सर का एग्जांपल लेता हूँ। पूरा महीना काम किया, कोटक लाइफ में काम करने वाला बंदा अपनी जॉब के साथ काम कर रहा था, एमबीए स्टूडेंट, पूरे महीना काम किया और पहला चेक आया 155 रुपये। अगर उन्होंने भी ऐसा सोचा होता कि पूरे महीने काम कर कर मैं, उस टाइम पे वो 25,000 सैलरी ले रहे थे, तो मैं यहाँ पर तो 25,000 ले रहा हूँ, यहाँ पर पूरे महीने काम कर रहा हूँ और यहाँ पर मुझे आ रहे सिर्फ 155 रुपये, और बंद कर दिया होता तो। लेकिन उनको ये चीज पता थी जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे समय जाएगा, जैसे जैसे आपका बेस बनेगा, जब तक आपका बेस बनेगा, कोई भी बिल्डिंग बनती है ना, तो उसका जब बेस का काम होता है ना, तब तक हमको समझ में नहीं आता यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन कभी कभी हम उसी रोड से निकलते हैं और जब बिल्डिंग बनना शुरू हो जाती है तो हमको ऐसा लगता है कि कल तक तो यहाँ पर कुछ नहीं था और आज तो एक के बाद एक कितने सारे माले बन गए। लेकिन वो जितनी ऊंची बिल्डिंग होती है ना, उतना ही उसमें बेसमेंट में ज्यादा काम होता है। ऐसा ही यहाँ पर है। आप 12 महीने काम करते हो, फिर 18 महीने काम करते हो, आपको एक लेवल आएगा। आप 18 महीने मतलब कि 1.5 साल के अंदर आपको एक ऐसा लेवल आएगा जब आप समझोगे कि आप जितना काम कर रहे हो उतना आपको मिल रहा है। यहाँ पर आपको लगेगा कि हाँ, धीरे धीरे आपकी इनकम बढ़ रही है, आपका काम कम होता जाएगा, इनकम बढ़ती जाएगी। वैसे ही करते करते इस बिजनेस के अंदर आपको जब 3 साल हो जाएंगे, 3 से 5 साल हो जाएंगे, तो आप देखोगे आपको काम बहुत छोटा सा करना है और सामने आप जो इनकम देखोगे वो आपको ज्यादा आएगी। फॉर एन एग्जाम्पल, यही चीज हम देखें कि चिराग सर ने 1 साल काम किया तो उन्होंने 1 लाख के ऊपर की इनकम ले ली। फिर उसके बाद 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, उनको जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर उन्होंने एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी ली, फिर उन्होंने फॉरेन ट्रिप करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद आप देखोगे तो अभी की सिचुएशन, अगर अभी पूरा का पूरा महीना, जैसे कि अभी वो चिराग सर एक बार साउथ अफ्रीकन सफारी वाली ट्रिप पे थे, पूरा महीना उन्होंने कुछ काम नहीं किया, फिर भी उस महीने का चेक उनका 8 8 सवा 8 लाख रुपए का था।
तो क्यों इतना चेक आया और काम कितना करना है। आज 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 आप देखो तो उनका काम कितना है, उनका काम यही है कि हमारे जैसे जो लोग हैं उनको इंस्पायर करते हैं, उनकी इच्छा है तो वो उस मीटिंग के अंदर आते हैं, वो हम जैसे लोगों को हेल्प करते हैं, यही इनका काम है। क्या अभी उनको वो काम करना है जैसा 8-8 घंटा 10-10 घंटा वो अपने जॉब में करते होंगे। सो ये चीज आप समझ लीजिए यहाँ पर कि वेस्टीज के अंदर शुरुआत के 3 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 3 साल इसके अंदर निकाल दिए तो आपको इस बिजनेस के अंदर कंपाउंड रिटर्न लेने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको 6 डिजिट में इनकम चाहिए तो आपको 3 साल का धीरज रखना है। अच्छा, ये 3 साल बहुत बड़ा है क्या? लोगों को 3 साल बिजनेस बनाने में बड़ा लगता है, लेकिन पूरी जिंदगी सर्वाइवल मोड में 40-40 साल लोग काम कर लेते हैं, अपने जॉब के अंदर काम करते हैं और वहां पर वही ना वही कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ जीते हैं। वो उनको मुश्किल नहीं लगता, लेकिन 3 साल बिजनेस बनाने में लोगों को दिक्कत आ जाती है। तो आप सोचिए, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो फिर ये बिजनेस आपके काम का नहीं है। लेकिन अगर आप ये चीज समझ रहे हो, आप ये समझिए आपका हर महीने आप काम कर रहे हो, आप समझिए आपका 10,000 जमा हो रहा है, वो आपको अभी दिख नहीं रहा, वो आपके पीएफ में है समझ लीजिए, या आपके कोई आपकी एक एफडी बन रही है। वो पकेगी कब? वो 3 साल होंगे ना तब पकेगी, और आपको कंपाउंड रिटर्न एक के बाद एक के बाद एक एक चेक के अंदर आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर, अगर मितेश भाई ने पढ़ते पढ़ते ऐसा सोचा होता कि इस बिजनेस के अंदर मैं एक्स्ट्रा टाइम क्यों दूं, कुछ नहीं आता शुरुआत के समय में, तो क्या आज वो लॉकडाउन जैसे सिचुएशन में 1 लाख 1.25 लाख की इनकम ले रहे हुए थे? सो वो आपको डिसाइड करना है यहाँ पर। पहले 3 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी बेसिक्स हम जानते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, कोई बताएगा? किक किक है सर, बाइक की किक। बाइक की किक है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, किक मारू तो क्या होता है? बाइक स्टार्ट होगा सर। बाइक शुरू हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल। सो ये एक सिस्टम है बाइक के अंदर कि हम जब किक मारते हैं तो बाइक शुरू हो जाता है। सो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अपलाइन को आकर किक मारनी पड़ती है। वो तभी स्टार्ट होते हैं जब हम किक मारते हैं। ठीक है, मतलब कि डोंट टेक इट अदरवाइज। जो इसके पीछे का जो लॉजिक है, जो इसके पीछे का जो समझने की चीज है, वो ट्राई कीजिएगा। अच्छा, दूसरा भी एक सिस्टम आता है जिसको कहते हैं सेल्फ स्टार्ट। यस। तो ये चीज मैटर करती है, आप क्या हो, क्या आप किक स्टार्ट हो, क्या आप सेल्फ स्टार्ट हो। देखिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप गाड़ी में बैठे हो, ठीक है, आप गाड़ी के स्टीयरिंग के ऊपर बैठे हो, लेकिन आपने गाड़ी चालू नहीं की है और पीछे से आपका अपलाइन आपकी गाड़ी को धक्का मार रहा है। एक ये सिचुएशन है। और दूसरी सिचुएशन है, आप गाड़ी में बैठे हो, आपके हाथ में स्टीयरिंग है और आपने गाड़ी चालू की है और आप खुद गाड़ी चला रहे हो। तो दोनों में से आपकी गाड़ी तेज कहाँ पर भागेगी? खुद चलाएंगे वहां पर ही। सिचुएशन 1, बिल्कुल सिचुएशन 2 के अंदर भागेगी, जहां पर हम खुद गाड़ी चलाएंगे। अगर आपने पीछे अपलाइन लगाया हुआ है जो धक्का मार रहा है, तो आप सोचिए उसका एक स्टेमिना होगा। वो मारेगा धक्का, थोड़ा सा मारेगा, थोड़ा और मारेगा, वो थोड़ा मोटिवेटेड होगा तो थोड़ा और मारेगा, लेकिन उसको भी पसीने आ जाएंगे, वो भी थक जाएगा। और फिर क्या होगा, आप वहीं के वहीं बैठे होगे और आपकी गाड़ी क्या होगा, थोड़ी सी खिसक कर बंद हो जाएगी। आई होप बहुत सारे लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो सेल्फ स्टार्ट होते हैं, जो खुद मोटिवेटेड होते हैं, उन्होंने समझ लिया है कि ये मेरा बिजनेस है, मुझे चलाना है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग खुद स्टीयरिंग पे बैठते हैं, गाड़ी चालू करते हैं और अपलाइन को बाजू में बिठाते हैं। वो बोलते हैं अपलाइन तुम रास्ता दिखाओ, गाड़ी मैं चलाऊंगा। और ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत जल्दी आगे जाते हैं। आप देख लीजिए कोई भी हो, मैं आपको और किसी का नहीं, चलिए मैं आप बहुत सारे लीडर्स यहाँ पर है, मैं उनका एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे फॉर एन एग्जांपल हमारे टीम के अंदर एक जबरदस्त लीडर है पार्थ सोनी। सो मुझे नहीं पता कि मैंने उनके लिए कितने प्लान किए है। शुरुआत में एक या एक प्लान, 2 प्लान, 3 प्लान, 4 प्लान हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो चीज वो खुद कर सकता था, उसने कभी नहीं बोला कि आप आइए और आप मेरे लिए ये चीज कीजिए। आप देखिए बहुत सारी चीजें उसने 1 बार 2 बार 3 बार ट्राई की होगी और वो खुद करना शुरू कर दिया है। और यही रीजन है कि आज वो इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सो अगर आपको तेजी से आगे बढ़ना है तो आपको डिसाइड करना होगा कि आपको सेल्फ स्टार्ट रहना है या किक स्टार्ट रहना है।
क्योंकि किक स्टार्ट रहोगे तो आपको कोई ना कभी शुरू करने के लिए किक मारेगा। लेकिन आप खुद सोचिए, आपके बाइक के अंदर आपको किक मारने में मजा आता है या कंटाला आता है? अगर बीच रास्ते में कहीं पे फंस गई और किक मारना हो गया तो आपको क्या लगेगा? आपको गुस्सा आएगा। वैसा ही हो सकता है इस बिजनेस के अंदर। तो आप सोच लीजिए, आपको किक स्टार्ट बनना है या सेल्फ स्टार्ट बनना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? जी सुपरमार्केट है सर, बिल्कुल, एक सुपरमार्केट है। एक सुपरमार्केट स्टोर है, वहां पर एक बिग सेल लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो मतलब इस सुपरमार्केट के अंदर गए हुए हैं और खरीदी कर रहे हैं, ठीक है। सो ये एक एग्जांपल लीजिए कि कोई आप रोड से निकल रहे हो और आपने किसी दुकान के ऊपर नजर गई और उस दुकान के अंदर आपने बहुत भीड़ देखी। तो वो भीड़ देखने के बाद हो सकता है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि वाह, ये जगह पर तो बहुत सारी भीड़ है, ये पानी पूरी वाला बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी भीड़ है, ठीक है। या ऐसे ही कोई एग्जांपल ले लेते हैं यही सुपरमार्केट का, कि यहाँ पर बहुत जबरदस्त भीड़ है तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें मिल रही होगी, सस्ते में मिल रही होगी, डिस्काउंट लग रहा है, इसके अंदर कोई ऑफर लग रही है, चलो जाकर लेते हैं। सर इसको कहते हैं कंज्यूमर मेंटालिटी। और एक बंदा यही दुकान के सामने निकल रहा था और यही दुकान को देखने के बाद, यही सिचुएशन को देखने के बाद उसने ये सोचा कि जबरदस्त है ये बिजनेस के अंदर इतने सारे लोग आ रहे हैं, इतनी भीड़ जमा हो रही है, ये बिजनेस तो करने जैसा है। ये होता है सर बिजनेसमैन मेंटालिटी। हमारे बिजनेस के अंदर भी बहुत सारे लोग आज भी कंज्यूमर मेंटालिटी के अंदर रह जाते हैं। और कुछ लोग वो जो होते हैं जो शुरुआत से एक बिजनेसमैन की तरह सोचते हैं, एक बिजनेसमैन मेंटालिटी के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो आपका एटीट्यूड क्या है इस बिजनेस के अंदर? आप कौन से एटीट्यूड के साथ जुड़े हो? इस एटीट्यूड के साथ जुड़े हो कि भाई मेरे अंकल ने बताया था, मेरी मासी ने बताया था, मेरे फ्रेंड ने बताया था तो मैं आ गई हूँ या आ गया हूँ, दैट्स इट, मैं तो उनके लिए आया हूँ, उनको हेल्प हो जाए, तो फिर आप इस बिजनेस में ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोग कंज्यूमर मेंटालिटी के अंदर, ये एक ऑफर है, ये ऑफर के अंदर ये चीज मुझे लेनी थी लेकिन ये तो स्टॉक आउट हो गई, अभी मैं क्या करूं? क्या करोगे? सर ये होता है कंज्यूमर मेंटालिटी। जब इस बिजनेस के अंदर चिराग सर ने उस टाइम में बिजनेस डेवलप किया है, चिराग सर नहीं, कोई भी, आप कितने भी बहुत सारे लीडर है, तब क्या इतने प्रोडक्ट्स थे? 10 प्रोडक्ट, 15 प्रोडक्ट थे, जब ऑनलाइन भी नहीं था, जब इंटरनेट भी इतना नहीं चल रहा था, जब पूरे अहमदाबाद में एक ब्रांच नहीं थी, 2 ब्रांच थी सिर्फ, एक कोलकाता साइड थी, एक दिल्ली साइड थी, और वहां से कुरियर में आता था, 10-10 दिन बाद सामान आता था। उस टाइम पे भी लोग क्राउन गए, डबल क्राउन गए, उस टाइम पे भी लोगों ने इनकम ली है। अगर उनका एटीट्यूड ऐसा ही रहा होता तो वो आगे बढ़ पाते क्या? सो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आएगी जहां पर ये आपको समझ में आ जाएगा कि आप कौन से एटीट्यूड के साथ जुड़े हो। कंज्यूमर को क्या चाहिए होता है? कंज्यूमर को बेनिफिट चाहिए होता है, ऑफर चाहिए होता है, डिस्काउंट चाहिए होता है, स्कीम चाहिए होती है। और कंज्यूमर हमेशा रोता रहता है, उसको कितना भी आप दे दो, कुछ भी दे दो, वो हमेशा रोता रहता है, उसको और चाहिए होता है। और उसकी जगह पर बिजनेसमैन ये होता है कि वो जैसे एक जगह पर वो देखा था कि 2 रुपये 5 रुपये के संतरे नहीं बेचता है, लेकिन उसका जूस निकाल कर डिब्बे में पैक कर कर वो 10 रुपये का बेचता है। वो होता है एक बिजनेसमैन मेंटालिटी। सो आपकी क्या मेंटालिटी है? आपकी एंटरप्रेन्योरशिप मेंटालिटी है या नहीं? आपकी बिजनेसमैन मेंटालिटी है या नहीं? ये सारे सवाल के जवाब आपको मुझे नहीं देने, आपको ना आपके अपलाइन को देने, ये सारे सवाल के जवाब आपको खुद को देने हैं। मैं आपको इस बिजनेस की सिस्टम समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। अगर ये सिस्टम आपके दिमाग में बैठ गई, ये चीजें समझ गई, तो आपकी जर्नी आसान हो जाएगी। और ये सिस्टम मैंने नहीं बनाई है, ये सिस्टम मेरे घर की नहीं है, ये सिस्टम ऐसे लोगों की है जो लोग इस बिजनेस में 15 साल, 20 साल, 25 साल से आए हुए हैं और जिन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर अपना बहुत सारी चीजें अचीव की है। उन लोगों ने एक हाईवे क्रिएट किया है, उन लोगों ने एक छोटा रास्ता था उसको पक्का करते करते एक हाईवे क्रिएट करके दिया है। तो वो हाईवे क्या है, वो सिस्टम समझ जाओगे तो आपका बिजनेस भी तेजी से आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर एक और चीज आपको दिख रही है, अच्छा कोई बताएगा ये क्या है? मिल्क शॉप है सर। अच्छा, ये दूध की दुकान है, ठीक है। तो आपके वहां पर भी दूध की दुकान होगी, ठीक है। अगर सोचिए कि आपको दूध लेने जाना है, आप सुबह उठकर गए वहां पर, दूध वाले के पास गए और उसको क्या बोलते हैं कि भैया मुझे दूध दे दो, तो वो क्या बोलेगा? वो क्या बोलेगा? कितना दूं? पूछेगा ना कितना लेना है। अगर मैंने बताया
कि मुझे चाहिए 5 लीटर, तो वो क्या बोलेगा? मैं अगर ये जो कैपेसिटी यहाँ पर दिख रहा है, एक तपेली लेकर जा रहा हूँ, एक बर्तन लेकर जा रहा हूँ जो छोटा बर्तन है, और वो बर्तन लेकर उधर जा रहा हूँ और उसको कह रहा हूँ कि मुझे इसके अंदर 5 लीटर दूध दे दो, तो वो दे पाएगा क्या? नहीं। नहीं दे पाएगा। वो नहीं। बोलेगा भाई तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो ये छोटा बर्तन है, इसमें 1 लीटर आएगा, मैं तुमको 1 लीटर देता हूँ और तुम घर पे चले जाओ, या फिर तुम्हारे पास दूसरा रास्ता है, तुम बड़ा बर्तन लेकर आओ तो उसके अंदर मैं 5 लीटर तुमको दे पाऊंगा। यही आपको भी देखना है। आदमी की इनकम, उसकी जो एक वर्ड है, उसकी जो कैपेसिटी और उसकी जो एबिलिटी होती है, उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकती। अगर उससे ज्यादा किसी की इनकम भी हो जाए ना, तो बहुत जल्दी उसके लेवल पे आ जाती है। मतलब सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि आदमी की इनकम उसके औकात से ज्यादा नहीं हो सकती। आदमी को अपनी इनकम बढ़ानी है तो उसको अपनी औकात बढ़ानी पड़ेगी, उसको अपनी एबिलिटी और कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे इस बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपए चाहिए। मैं सामने पूछता हूँ आपको 1 लाख क्यों देंगे? आप सोचिए, आप एक कंपनी के मालिक हो, आप इंटरव्यू ले रहे हो, बहुत सारे लोग इंटरव्यू में आ रहे हैं और सामने इंटरव्यू आप जिसका ले रहे हो वो ऐसा बोल रहा है कि भाई मैं आपके पास जॉब करूंगा, मुझे 1 लाख चाहिए। तो आप उसको पूछोगे 1 लाख क्यों दूंगे, क्यों दोगे? अगर उसकी डिग्री में दम होगा, उसके एक्सपीरियंस में दम होगा, उसके रिज्यूम में कुछ पावर होगा, तो ही आप उसको 1 लाख दोगे ना, उसके अलावा आप नहीं दोगे। तो मैं यहाँ पर यही पूछता हूँ, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मुझे 1 लाख रुपये, फॉर एन एग्जाम्पल 1 लाख रुपये कमाने हैं, तो सर क्या आपने अपनी एजुकेशन, अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेबिलिटी, आपके अंदर ऐसा क्या है कि वेस्टेज आपको 1 लाख रुपये देगी? क्या आपने अपने आप को 1 लाख रुपये के लायक बनाया? क्या आपने अपना बर्तन बड़ा किया? बहुत सारी बार हम 5 लीटर 5 लीटर की ड्रीम में होते हैं, लेकिन हमारा बर्तन बड़ा करने के पीछे मेहनत नहीं करते। हमारा बर्तन 1 लीटर का होता है और हम सोच के बैठे होते हैं कि हमको 5 लीटर मिलेगा, 5 लीटर मिलेगा। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा जो मैं पॉइंट कहने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, यू मीन सर, जो बर्तन है जो 5 लीटर है वो हमारा नॉलेज है, हमें अपनी नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी, राइट सर? बिल्कुल ओके। अपनी नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी, अपना माइंडसेट बढ़ाना पड़ेगा, अपना एजुकेशन इंफॉर्मेशन बढ़ानी पड़ेगी, अपनी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। ये सब चीज़ों को मिलाकर हमारी एक एबिलिटी बनती है, हमारी कैपेसिटी बनती है। अगर आपकी कैपेसिटी बड़ी होगी तो इस बिजनेस में आपको बड़ा चेक मिलेगा। अगर हम कहते हैं कि सिद्धार्थ सिंह 1 करोड़ रुपए कमाते हैं, तो वो 1 करोड़ क्यों कमाते हैं? जितने लोगों ने उनको लाइव सुना है या उनकी ट्रेनिंग्स ली है, तो आप सब लोग जानते हैं कि वो 1 करोड़ कमाना बंदा डिजर्व करता है। उन्होंने उनके खुद के ऊपर इतना काम किया है, लोगों के ऊपर इतना काम किया है, और उनका नॉलेज उस लेवल का है कि आज वो 1 करोड़ रुपया कमा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर आपको एक कोई दिख रहा होगा, ये कौन है? जी, जवान है, आई मीन सैनिक। सैनिक है, ठीक है, एक सोल्जर है, ठीक है। यस। अच्छा, ये बंदा सोल्जर है ऐसा कैसे पता चला? उसका यूनिफॉर्म देख के सर। ओके, यूनिफॉर्म देख के पता चला। तो अगर आप रास्ते से जा रहे हो और आपको एक सामान्य इंसान जो चल रहा है और दूसरा अगर कोई सोल्जर जा रहा है, तो आपको दोनों में डिफरेंस दिख जाता है ना, कि ये एक यस। आम इंसान है और ये जो दूसरा है ये कहीं ना कहीं एक सोल्जर है, ठीक है। अच्छा, तो कोई भी सोल्जर होता है तो सोल्जर की खासियत क्या होती है? आपको कैसे पता चलेगा कि कोई सोल्जर है? एक तो यानी वो जैसे आपने यूनिफॉर्म। बताया कि इस बिजनेस के अंदर, सॉरी, इस पिक्चर के अंदर आपको यूनिफॉर्म दिख रहा है, ठीक है, मतलब कि आपने यूनिफॉर्म से पहचाना। उसके अलावा और क्या होता है एक सैनिक को के पास कि जिसको देखकर आप पहचान जाते हो कि हाँ ये सैनिक है? और क्या हो सकता है? उसके पास उसके हथियार हो सकते हैं, लाइक पिस्तौल और शॉटगन बिल्कुल, वगैरह मतलब वगैरह। उसके पास कोई ना कोई हथियार होगा। बहुत यस। बढ़िया, ठीक है। और क्या क्वालिटीज होती है एक सैनिक के अंदर? और कोई कहना चाहेगा? डिसिप्लिन
डिसिप्लिन होता है, यस, डिसिप्लिन में रहते हैं सब। डिसिप्लिन होता है जबरदस्त उनके, वो जो काम करते हैं उसमें डिसिप्लिन होता है, वो ऑर्डर फॉलो करते हैं। अगर यस, उनके जो कमांडिंग ऑफिसर है उसने बोला शूट, तो वो सोचते नहीं सामने कौन है, उनको शूट करना होता है। सो डिसिप्लिन के अंदर रहते हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत जबरदस्त होता है। और क्या चीजें होती है? वो हाइपर एक्टिव होते हैं सर, हाइपर एक्टिवनेस होती है उनमें, वो हाइपर एक्टिव। 24 आवर एक्टिव होते हैं। यस, आप सब लोग भी चैट के अंदर बता सकते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, बहुत बढ़िया। उनमें उनके अंदर एनर्जी होती है, ताकत होती है, ठीक है। अच्छा, अगर वो कहीं पर जा रहे हैं, समझ लीजिए कि युद्ध के ऊपर जा रहे हैं, तो वो अपना पूरा यूनिफॉर्म बनाकर रेडी रखते हैं, ठीक है। उसके अंदर वो हो सकता है उन्होंने बुलेट प्रूफ पहना होगा, अपनी छोटी गन होगी, अपनी अगर बड़ी गन है तो वो होगी अपने पास, अगर उनके पास नाइफ होना चाहिए तो वो होगा, उनके पास अगर नाइट में है तो नाइट गूगल्स होगा, मतलब कि उनके सारे टूल्स अपने पास होते हैं। अच्छा, कोई सैनिक है जिसके पास सबसे बेहतरीन से बेहतरीन हथियार है, लेकिन उसको चलाना नहीं आता तो नहीं चलेगा, है ना। मतलब कि उसको वो चीजें चलाने का उसके पास शिक्षण भी होता है और उसके पास तजुर्बा भी होता है, ठीक है। और यस क्या हो सकता है एक आर्मी ऑफिसर या एक सिपाही या एक सोल्जर के यस, पास? चैट्स में बहुत सारे आई है, यानी ट्रेनिंग वो लेते हैं, सेल्फ वो डिसिप्लिन। ट्रेनिंग लेते हैं, बहुत यस, बढ़िया। वो ऐसे ही नॉलेज उनके सोल्जर पास नहीं बन होता है, जाते, वो ऐसे ही सोल्जर नहीं बन जाते हो, उनके पास ट्रेनिंग होती है, बहुत सुपर। फोकस्ड होते हैं वो, और मैंने जैसे बताया हाइपर एक्टिव। फोकस्ड होते हैं, उनको अगर कोई गोल बता दिया कि आपका गोल है, आपका टारगेट है ये, तो उनका पूरा ध्यान उनके टारगेट के पीछे रहता है। वो लोग टीम और वर्क सर करते हैं। एक और बड़ी बात कि वो डिवोटेड होते हैं सर, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। वफादार होने चाहिए, है ना। यस टीम मतलब कोई कोई जबरदस्त सिपाही है लेकिन अपने देश के लिए वफादार नहीं है, तो और खतरा हो, और खराब चीज हो गई एक्चुअली। और यस जय बता रहे थे टीम वर्क टीम करते हैं वर्क वो, ठीक है। यस तो ये सारी क्वालिटीज अगर एक ऐसे इंसान के पास होती है जो अपने देश को बचाने के लिए काम कर रहा है, जो अपने देश के लिए काम कर रहा है, तो आप पूरे नहीं तो आप अपने घर के लिए अपने आधे सिपाही तो होगे नहीं। सो आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज नहीं चाहिए क्या? अगर कोई नेटवर्कर है तो क्या उसके पास यूनिफॉर्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसीलिए वेस्टीज ने एक प्रॉपर यूनिफॉर्म बनाया है। अगर आपके पास यूनिफॉर्म नहीं है तो आप एक प्रॉपर ड्रेस कोड में होने चाहिए। अगर आप सोचिए कि आप चड्डी बरमूडे के अंदर है, आपने एक फटी हुई बनियान पहनी है और आप प्लान दिखा रहे हो और आप बता रहे हो मैं आगे मर्सिडीज लूंगा, इससे आप फॉरेन ट्रिप करेंगे, इससे आपको ऑडी आएगी, और वो आपको देखेगा, आपके अंदर वो जो बनियान में छेद दिख रहा है वो दिखेगा, है ना। सो एक यूनिफॉर्म होना चाहिए। हमारे पास भी टूल्स होते हैं। अगर वो फाइट करने के लिए जाता है अपने टूल्स के साथ, तो हम लोग ऐसे ही चले जाते हैं और हम सोचते हैं कि मैं इसको ऐसे ही जाकर बता दूंगा और वो अपनी बातें मान जाएगा। लेकिन हम कुछ टूल्स लेकर जा सकते हैं। टूल्स के अंदर जैसे कि आज ये प्रेजेंटेशन में दिखा रहा हूँ, तो ये प्रेजेंटेशन एक मेरा टूल है। आपके पास एक डायरी पेन होगा जिसके अंदर आप ड्रॉ कर कर अपना पूरा प्लान बता सकते हो, वो एक टूल हो सकता है। आपके पास प्रोडक्ट कैटलॉग हो सकती है, आपके पास डेमो बैग हो सकती है जिसके थ्रू आप डेमोस दिखा सकते हो, आपके पास चेक्स हो सकते हैं, आपके पास यंगस्टर्स के चेक, आपके पास हाउसवाइफ्स के चेक, आपके पास और सारे प्रोफेशंस वाले लोगों के चेक, ये सारे रेडी होते हैं या नहीं होते? अगर नहीं होते हैं तो आप किसकी वेट कर रहे हो? ये सारी चीजों को आप असॉर्ट कीजिए। देखिए ये आपका बिजनेस है, कौन सिखाएगा आपको? आपको आपको देखना है कि आप अपना बिजनेस कैसे आसान कर पाओगे। अगर आपको किसी को बताना है, आपने ऐसे ही बात की और अगर आपने सामने अपनी कार बुक रखकर बात की, आपने खोलकर दिखाया कि भाई ये प्रूफ है, ये कार बुक है, ये लीडिंग लेडीज बुक है, हमारे वेस्टेज में ये सारे के सारे टूल्स है। आपके पास कुछ नहीं है तो आपका मोबाइल है, उसके अंदर आपने अगर फोल्डर असॉर्ट किए हुए हैं, अगर कोई यंगस्टर से मैं बात कर रहा हूँ और मैं खोलकर दिखा रहा हूँ कि भाई ये यंगस्टर है, ये मिस्टर मितेश पटेल है, ये इंजीनियरिंग करते करते पढ़ाई करते थे और उसके साथ साथ में वेस्टेज करते थे, इन्होंने ये अचीव किया। ये हमारे नीलेश सर है जो HCG हॉस्पिटल में काम करते थे, जॉब 15 साल जॉब की, उसके साथ में ये बिजनेस कर रहे हैं। ये हमारे चिराग सर है जो बैंक में काम करते थे, इन्होंने बिजनेस शुरू किया था। ये दीपल मैम है, पाटन से हाउस वाइफ है, इन्होंने बिजनेस शुरू किया था। देखिए आपके पास प्रूफ होना चाहिए, आपका टूल्स होगा तो आपकी चीजों में वजन होगा। सो ये सारी क्वालिटीज हमको डेवलप करनी है। दूसरी जैसे बताइए कि जैसे ये फोकस होता है अपने टारगेट के लिए, वैसे ही हम अपने टारगेट के लिए फोकस हो सकते हैं।
ये लोग जैसे डिसिप्लिन फॉलो करते हैं वैसे ही डिसिप्लिन हम फॉलो कर सकते हैं। ये लोग जैसे ऑर्डर फॉलो करते हैं वैसे यहाँ पर आपको कोई बॉस नहीं है जो ऑर्डर देगा, लेकिन ये जो सिस्टम कह रही है वो चीज तो हम फॉलो कर ही सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसको बेहतरी मिलेगी, ठीक है। सो हम अगर अपनी फैमिली के लिए सोल्जर से कम नहीं है तो हमको भी ये सारी क्वालिटीज डेवलप करनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है? ट्रेन है सर, ट्रेन। ट्रेन है, ओके। तो अच्छा, ये ट्रेन अगर चल रही है, ठीक है, तो इसको चलाएगा कौन? उसका इंजन। उसका इंजन, यस है ना? यस। ओके। और समझ लीजिए कि ये इंजन की स्पीड 60 की है, तो उसके पीछे जो उसके कोच लगे हुए हैं, तो वो कोचेस की स्पीड क्या होगी? 60 की होगी सर। 60 की होगी। यस। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इंजन की स्पीड अगर 60 की है तो कोच की स्पीड 80 की हो जाएगी? नो। नहीं हो जाएगी। अच्छा, मुझे अगर कोच की स्पीड बढ़ानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इंजन की स्पीड बनानी पड़ेगी। इंजन की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। यस। बहुत जबरदस्त, बिल्कुल। स्पीड ऑफ द इंजन इज द स्पीड ऑफ द कोचेस। यही चीज आपके लिए भी लागू पड़ती है सर। अगर आपकी स्पीड है, आपके अंदर मोमेंटम है, तो आपकी टीम के अंदर वो एनर्जी ट्रांसफर होगी। अगर आपके अंदर वो मोमेंटम नहीं है, अगर आपके अंदर वो स्पीड नहीं है, अगर आप अपनी टीम के इंजन नहीं हो, तो आप किसी और के कोच बन के रह जाओगे। लेकिन अगर आपको तेजी से आगे बढ़ना है, आपको अपनी स्पीड अपने हिसाब से डिसाइड करनी है, आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, तो आपको सोचना है कि आपको कोच बने रहना है या फिर आपको इंजन बनना है। क्योंकि टीम वही करेगी जो आप करोगे, टीम वही स्पीड पकड़ेगी जो आपकी स्पीड होगी, जो आपका मोमेंटम होगा वो आपकी टीम का मोमेंटम होगा। अगर आपका मोमेंटम नहीं है तो आपकी टीम के अंदर भी हो सकता है मोमेंटम नहीं होगा। और टीम वो नहीं करेगी जो आप कहोगे, टीम वो करेगी जो आप करोगे। फिर से रिपीट करता हूँ, टीम वो नहीं करेगी जो आप देखिए, एक छोटा सा बच्चा है, वो छोटे से बच्चे को आप कितना भी चीज बता दो, बेटा ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, वो आप कितना भी कह लो, लेकिन वो उसको फॉलो नहीं करता। वो उसको फॉलो करता है वो जो वो देखता है, और जो देखते देखते वो बड़ा होता है वही चीज वो फॉलो करता है, और वो चीज वो आसानी से कर लेता है। वैसा ही यहाँ पर है, आपकी टीम आपको देख रही होती है, आपकी टीम आपको समझ रही होती है, और आपकी टीम वही करती है जो आप करते हो। अगर आप खुद कंसिस्टेंसी नहीं करते हो तो आपकी टीम भी कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं करेगी। अगर आप खुद MWL एप्लीकेशन की ट्रेनिंग नहीं ले रहे हो तो आपकी टीम भी वही नहीं करेगी, क्योंकि हमारा बिजनेस तो डुप्लीकेशन का बिजनेस है। हमारा बिजनेस को बोलते ही मंकी से मंकी डू। बिल्कुल जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कि एक जो लीडर चलेगा उसी रास्ते पे आगे उसके फॉलोअर्स चलेंगे, और वही रास्ते पे चलकर वो भी लीडर बनेंगे। सो जितने भी लोग यहाँ पर है उनके लिए ये चीज है कि आप जितना आपका स्पीड होगा वही मोमेंटम और वही एनर्जी आपकी टीम के अंदर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। सो अगर आप हर मीटिंग में आते हो और हर मीटिंग में आते हो उसका स्क्रीनशॉट रखते हो, आपकी रेगुलर एक्टिविटीज अगर ग्रुप के अंदर दिख रही है, आपकी डाउनलाइन आपकी टीम आपको देख रही है, तो आप अगर कोई बात बताओगे तो वो लोग मानेंगे। लेकिन अगर आप सोचिए कि आप खुद अटेंड नहीं कर रहे हो और आप बोले भी एक काम करना, आज रात को 9:30 बजे मस्त ट्रेनिंग है, हिरेन सर की ट्रेनिंग है, मैं तो एक काम करने वाला हूँ, मेरा तो यहाँ पर जाने का फिक्स है तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन एक काम करना तू चले जाना और अपनी टीम को भी लेके जाना। आप करके देखिए वो करेगा नहीं करेगा, देख लीजिए आप। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आज बहुत सारे फोटो में दिखाने वाला हूँ। अब आज मैंने वो LKG का क्लास चालू किया है, जूनियर KG वाला, उसमें दिखाते हैं ना वैसा यस ही। सर। ये क्या दिख रहा है आपको? काऊ है जो मिल्क दे रही है। आई मीन अच्छा अच्छा, क्या गाय है? यस, गाय है जो दूध दे रही है। जो दूध दे रही है, मतलब गाय दूध देती यस। है ना? हाँ। अच्छा गाय है, ये गाय के नीचे मैंने ये तपेला रख दिया तो क्या दूध आ जाएगा? आ जाएगा? नहीं। नहीं। नहीं आएगा ना, क्या करना पड़ेगा? गुजराती में कहिए तो दोવું પડે। हाँ मतलब निकालना पड़ेगा ना। मेहनत यस। करनी अपने पड़ेगी। आप आएगा? नहीं।
मतलब गाय दूध देती है, लेकिन वहां नीचे मैंने गाय गाय पूरा मतलब वो दूध से भरी हुई है, उसको दूध देना भी है, लेकिन वो दे देगी क्या? क्या करना पड़ेगा? यस, निकालना हाँ, पड़ेगा। निकालना तो पड़ेगा। वही चीज है, गाय दूध देती नहीं है, उसको निकालना पड़ता है, और लोग काम करते नहीं है, उसको करवाना पड़ता है। फिर से रिपीट करता हूँ, गाय दूध देती नहीं है, निकालना पड़ता है, वैसे ही लोग काम करते नहीं है, करवाना पड़ता है। आपका छोटा सा बच्चा है, बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, पैदा हुआ जो बच्चा है उसका आप क्या करते हो? एक्स्ट्रा केयर करते हो, एक्स्ट्रा ध्यान रखते हो। अगर पैदा होने के बाद मतलब 9 महीने उसको पूरा ध्यान रखा, सब कुछ किया, उसका डिलीवरी हो गया, वो इस दुनिया में आ गया, और उसके बाद उसको ऐसे का ऐसे छोड़ दिया, तो क्या होगा? सरवाइव नहीं कर पाएगा ना बच्चा। वैसे ही हमारे बिजनेस में ज्वाइन होने से काम खत्म नहीं हो जाता। आपने अगर किसी को ज्वाइन कर दिया तो हमको लगता है हाँ हाँ हमने इसके पीछे बहुत सारी मेहनत की, इसने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने से हमारा काम पूरा हो गया। सर ज्वाइन करने से काम पूरा नहीं होता, ज्वाइन करने से हमारा काम शुरू होता है। अच्छा, वो बच्चा जो होता है वो अपने आप सब काम करना शुरू कर देता है। क्या करते हैं हम? उससे कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं, छोटी छोटी चीजें सिखाते हैं, बेटा इधर आओ, उसको ललचा कर इधर बुलाते हैं, फिर वो अपने पेट के बल थोड़ा थोड़ा खिसकता है, फिर धीरे धीरे कर कर वो अपने घुटनों के बल चलना शुरू हो जाता है। फिर एक दो बार क्या होता है, पकड़ पकड़ कर दो पैरों पे हम चलाते हैं, ठीक है, और दो पैरों पे चला चला हम छोड़ भी देते हैं, बहुत सारी बार गिर भी गया होगा बच्चा, है ना? आपने देखा होगा ये सारी चीजें। अच्छा, गिरता है तो क्या होता है? गिरता है, रोता है, वापस उसको बोलते हैं कोई बेटा कोई बात नहीं बेटा, ये गुजराती में कहते हैं कीड़ी मरी गई, ऐसा कुछ भी उसको ठीक कर यस। कर वापस उसको मोटिवेट करते हैं, फिर उसको चलाते हैं, ठीक है। ऐसे करते करते क्या होता है, बच्चा चलना सीख जाता है, ठीक है। यस। ये सारी चीजें हमने करवाई। अच्छा, एक बार बच्चा चलना सीख गया, उसके बाद पूरी जिंदगी उसको वापस सिखाना पड़ता है? नो। नहीं सिखाना पड़ता ना। फिर वो अगर अपना रोड क्रॉस भी कर रहा है, अपने हिसाब से कर रहा है, उसके साथ में हम नहीं है, फिर भी वो अपने हिसाब से रोड क्रॉस भी कर लेगा। यही चीज है, आपको लोग डायरेक्टली जो आएंगे वो सीधा काम नहीं करेंगे, आपको करवाना पड़ता है, आपको उसको सिखाना है। लेकिन वो आपका बच्चा एक बार अगर खुद चलना सीख गया तो वो पूरी जिंदगी चलेगा, और आगे दूसरों लोगों को भी वो चलना सिखाएगा, और फिर आपको उसको चलना सिखाने की जरूरत नहीं है। यही हमारा बिजनेस है। आपको 3 साल इसी के अंदर डालने हैं, 3 साल में 6 लोगों को चलना सिखा दीजिए और आप रिटायर हो जाइए। सारी चीज इस स्लाइड के अंदर आ गई, अगर आपने समझ लिया तो। बहुत सा सिंपल सा प्लान है। आगे बढ़ते हैं। सो इस बिजनेस के अंदर आप सब लोग आए हैं, ये सारी चीजें मैं डिटेल में नहीं लूंगा, क्योंकि सबको पता है नेटवर्क मार्केटिंग आज जो इंडस्ट्री बन चुकी है, $7 ट्रिलियन की ये इंडस्ट्री बन चुकी है। इस बिजनेस ने, इस इंडस्ट्री ने 40 बिलियनर, मतलब वर्ल्ड में अगर 100 मिलियनर बाहर निकलते बिलियनर, उसके अंदर 40% नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से निकल रहे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए का कोर्स आ गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमबीए नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स आ गया है, 12 सीबीएसई बोर्ड के अंदर चैप्टर आ गए, टॉप 500 फॉर्च्यून कंपनी के अंदर आज नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी आ रही है। आज आप देखो तो नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी वर्ल्ड के बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड होने जा रही है। आप देखें तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो बिल क्लिंटन थे, वो एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का हिस्सा थे। टोनी ब्लेयर ने अपने पूरे कंट्री को जो देते वैसे वाले बहुत बड़े इंटरव्यू के अंदर उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को प्रेज किया था। आज आप देख सकते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है। फिक्की और केपीएमजी ने ये आंकड़े दिए हैं कि ये इंडस्ट्री 2025 में 64,500 करोड़ की बनने वाली है। आप सोचिए, आप 7,800 करोड़ में ये तहलका मचा दिया है, और हमारी जो पॉपुलेशन है 132 करोड़ है। यूएसए के अंदर ये बिजनेस को 60 साल हो चुके हैं, हमको सिर्फ 20 साल हो चुके हैं। 1999 या 2000 के अंदर ये बिजनेस ने शुरुआत की थी इंडिया के अंदर। आज खाली 20 साल के अंदर ये चीज की, मतलब हमारा तो अभी बच्चा है जो जवान हुआ है ना। अभी आप देखिए वो पूरी जिंदगी क्या करेगा। और यही चीज आप देखिए यूएसए के अंदर, उसको उसने 60 साल पूरे कर दिए, बूढ़ा हो चुका है, और वो क्या कर रहा है आज। अब देखिए 2,12,000 करोड़ टर्नओवर किसको बोलते हैं, और 7,800 करोड़ टर्नओवर किसको बोलते हैं। सो ये अगर ये चीज समझ लीजिए, फ्यूचर, हर इंडस्ट्री का एक फ्यूचर होता है। एक पहले नेगेटिव फेज होता है, फिर एक्सेप्टिंग फेज होता है, और फिर फ्यूचर फेज होता है। अब देखिए इस इंडस्ट्री का ये राइट टाइम है। अगर इस समय में आपने इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा भी मेहनत नहीं कर लिया तो आप 2025 में डेफिनेटली पछताने वाले हैं। और गलती से भी अगर मुझे मिलोगे तो बहुत पछताओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो वाई वेस्टीज एज अ कैरियर, देखिए इस बिजनेस को
नेटवर्क मार्केटिंग में आज तक लोग उसको पार्ट टाइम का बिजनेस बोलते थे, एक्स्ट्रा बिजनेस बोलते थे, साइड बिजनेस बोलते थे। लेकिन वेस्टीज ने 2004 से जब शुरू किया तब से वो कह रही है कि इस बिजनेस को आप कैरियर के हिसाब से ले सकते हो। और आज आप दे सकते हो, ऐसे हजारों एग्जाम्पल दे दिए कि लोग आज वेस्टीज को एज अ कैरियर बिल्ड कर रहे हैं। आप चलिए, हम और कोई जगह पर नहीं जाते हैं, हमारे जो अपलाइन है इस मीटिंग के अंदर, नीलेश भाई, नीलेश भाई ने अपनी 15-16 साल की जॉब क्यों छोड़ी? अगर उनको पता है कि वेस्टेज के अंदर कुछ ठीक नहीं है तो क्या वो छोड़ते? उन्होंने क्यों छोड़ी और आज वेस्टेज को फुल टाइम कर रहे हैं, अपना पैशन बनाकर कर रहे हैं और अपने टाइम में कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आज शिवम गोस्वामी ले लिया, आज मितेश पटेल जिन्होंने डिग्री लेने के बाद अपना करियर ही शुरू नहीं किया, अपना इंजीनियरिंग का करियर ही शुरू नहीं किया, वेस्टेज को एज अ करियर लिया, क्या वो पागल है? उन्होंने ये सब सोचा नहीं होगा, उन्होंने डिटेल में देखा नहीं होगा, उन्होंने बहुत सारी चीजें सोची होगी ना। लेकिन इस प्लेटफॉर्म में ये ताकत है, वेस्टीज ने ये साबित करके दिया है कि आज आप इस बिजनेस को साइड इनकम और पार्ट टाइम ये सब नहीं, आप फुल टाइम एज ए कैरियर कर सकते हो। और आज लाखों लोग, करोड़ लोग और बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग अपना जॉब छोड़कर, पैशन छोड़कर इस बिजनेस को एज अ करियर ले रहे हैं और करियर बनाकर उन्होंने खत्म भी कर दिया है। तो ये चीज है। सो बहुत सारे अचीवमेंट्स है। हमारे बिजनेस का मेन पावर है हमारी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, विजनरी मैनेजमेंट। हमारी जो मैनेजमेंट है उसका एक ही लक्ष्य है कि एक इंडियन कंपनी जिसने डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया में तो नाम कर दिया है, उसको वर्ल्ड में नाम करना है। 16 साल में एकमात्र कंपनी है जो 79 के ग्रोथ से बढ़ रही है। ये मतलब आप इतना सक्सेस अगर किसी और जगह पर कोई और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी वाले बैठे हो और उसको अगर खाली ये ग्रोथ उसके मुंह पे मारोगे ना तो भी वो चुप हो जाएगा। आप ऐसा ग्रोथ मुझे दिखा के बताओ, किसी भी कंपनी का बताओ, किसी का भी नहीं है। आप देखो वर्ल्ड में जो नंबर 1 में है एमवे, उसका भी अगर इंडिया में टर्नओवर देखोगे तो उसका ऊपर नीचे है। और उसके टर्नओवर को भी, वो तो 20 साल पहले आई थी, फिर भी उसके टर्नओवर को भी वेस्टेज ने क्रॉस कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि इस बिजनेस में जबरदस्त ताकत है। हमारे पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट है, और हमारा जो प्रोडक्ट और प्राइस का रेशियो है वो सबसे बेस्ट है। आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत सारी कंपनी है, आप उसका देख के तो आइए तो आपको समझ में आएगा कि प्रोडक्ट और प्राइस का फैक्टर जो होता है वो डायरेक्ट सेलिंग में कैसे काम करता है। उसमें सबसे बेस्ट फैक्टर हमारा है। और सबसे ज्यादा इनकम अगर कोई कंपनी डिस्ट्रीब्यूट भी करती है अपने डिस्ट्रीब्यूटर को तो वो वेस्टेज है। आज वेस्टेज एक ऐसी कंपनी है कि जिसने लॉकडाउन के अंदर कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा रुपए एक महीने के ऐसे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए जो लोग क्वालिफाई भी नहीं हुए। ऐसा कौन सोचता है? बहुत सारी कंपनी जो होती है वो ऐसा सोचती है कि किस तरीके से पैसा रोका जाए। वेस्टेज ने तो कभी उस ऐसा कुछ नहीं किया और उसने जताया भी नहीं। फिर भी आप देखो कि लॉकडाउन में बहुत सारे लोग जो लॉकडाउन पीरियड के दरमियान बिजनेस कम होने के कारण क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, उनको भी वेस्टेज ने अपने हिसाब से क्वालिफाई कर दिया। इतना डिटेल में कोई नहीं सोचता है। सो इसीलिए लोग आज वेस्टेज के ऊपर इतना भरोसा कर रहे हैं और इसके अंदर जबरदस्त काम कर रहे हैं। तो लोग काम कर रहे हैं, वेस्टेज ग्रो कर रहा है। आप देख रहे हो 10 तारीख को सबके चेक आ रहे हैं, सब लोग ग्रोथ कर रहे हैं, सब लोग कहीं ना कहीं अपना काम कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? सवाल वो है। दुनिया सब कर रही है, सब आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिजनेस में आ चुके हो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिलियनर्स वर्ल्डवाइड सिस्टम में आ चुके हो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ड्रीम टीम के अंदर आ चुके हो। आपके पास जबरदस्त प्रोडक्ट है, आपके पास जबरदस्त मैनेजमेंट है, सारी की सारी चीजें जबरदस्त है, सब लोग इतना सक्सेस कर रहे हैं। आप इस बिजनेस में क्यों आए हो? जाहिर सी बात है आपका कहीं ना कुछ नीड है, कुछ ना कुछ ड्रीम है, इसलिए आप बिजनेस में आए हो सकता है आपका बिजनेस, आपका ड्रीम है बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, बहुत जबरदस्त लाइफस्टाइल लेनी है। हो सकता है आपका ड्रीम हो सकता है अच्छी गाड़ी लेना, अच्छा घर लेना, विदेश यात्रा करना, बच्चों को फ्यूचर बना के देना, अच्छी सेहत लेना। कोई भी ड्रीम आपका हो सकता है, लेकिन आप सोचिए आपका ड्रीम क्या है, किस लिए आए हो? आपके पास अब तक कोई रास्ता नहीं था जहां पर आप आपका इनकम बढ़ा सको। ये अंदर जो सर्कल है ब्लू वो इनकम का सर्कल है और बाहर का डार्क ब्लू है वो ड्रीम का सर्कल है। हमेशा हमारा ड्रीम, सपने बड़े होते हैं, सपनों का सर्कल बड़ा होता है और उसका जो इनकम का सर्कल होता है वो छोटा होता है। इसलिए कहीं ना कहीं बचपन से हमें प्रोग्राम किया जाता है कि भाई कॉम्प्रोमाइज करो, कॉम्प्रोमाइज करो, अपनी चादर है उतना ही पैर फैलाओ। लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि भाई तुम बाजार में जाकर बड़ी चादर ले सकते हो, बड़े सपने देख सकते हो और उसको पूरा कर सकते हो। सो वेस्टेज आज आपके लिए ये मौका है। आप ये अपने आप को सवाल पूछिए कि आप यहाँ पर क्यों हो? आप यहाँ पर क्यों हो? क्या इसीलिए हो कि आपको हिरेन भाई ने बुलाए? आप यहाँ पर क्यों हो? इसीलिए हो कि मेरे भाई ने ज्वाइन किया तो मैं भी शुरू कर दूं? आप यहाँ पर इसलिए हो कि मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया इसलिए मैं यहाँ पर हूँ?
आप सोचिए, आप अपने लिए यहाँ पर हो तो आप क्यों हो इस बिजनेस में, आपको क्या चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सीधी सी बात है, लोगों को मुश्किल तब लगती है, वो डूबने तब लगते हैं जब उनके पास ट्रेनिंग नहीं होती। अगर ट्रेनिंग आप ले लोगे तो आप जैसे इस साइड देख पा रहे हो कि आराम से वो सोते सोते भी तैर रहा है, वैसा ही है। सॉरी। सो आपको सोचना है कि आपको डूबना है या तैरना है। अगर आपको तैरना है तो मैंने आज आपको वो सिस्टम बता दी है। ये सिस्टम को आप फॉलो करोगे तो आप तैरोगे, लेकिन इस सिस्टम को फॉलो किए बिना और इस सिस्टम के हिसाब से नहीं करोगे, आप सोचोगे मैं अपना हाईवे बनाऊंगा। आप बना भी लोगे, मैं आपके ऊपर डाउट नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि मेरे पास एक व्हीकल रेडी है, मेरे पास एक ड्राइवर रेडी है, और मुझे यहाँ से मुंबई जाना है, मेरे पास हाईवे रेडी है, और दूसरा रास्ता है, यही सारी चीजें, लेकिन मेरे पास हाईवे रेडी नहीं है। मैं अपना हाईवे रेडी करूंगा और फिर मुंबई पहुंचूंगा, तो आपको देरी हो जाएगी सर, और इतना टाइम नहीं है। हाईवे रेडी है सर, उसके ऊपर सीधा हमको यही सीखना है कि पहले गियर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे, यही करना है। और जितना जल्दी सबका गियर बदलने का टाइम अलग होगा, आप अपना हिसाब से करिए, लेकिन आप धीरे धीरे करते जाओगे तो जैसे स्पीड आएगी आपका गियर चेंज हो जाएगा। किसी का 1 साल में हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा, किसी का 3 साल में हो जाएगा, तो किसी का 4 साल में हो जाएगा, लेकिन इस सिस्टम के थ्रू करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। सो एक बात समझ लीजिए, लर्निंग इज अर्निंग। अगर आप इस बिजनेस में जुड़ने के बाद सीधा नेटवर्क बनाने पे फोकस करोगे तो नेटवर्क नहीं बनेगा। अगर आप सीखने पे फोकस करोगे तो नेटवर्क अपने आप बनने लगेगा। सो आपको जल्दी से जल्दी सीखना है। सीखना क्या है, तो मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें बता रहा हूँ कि इतनी चीजें आप जल्दी से जल्दी सीख जाइए। क्या सीखना है आपको? 3P सीखना है। सिंपल है, 3P सीखना है। पहला P क्या है? प्लान। आपको प्लान सीखना है। आपको पता होनी चाहिए पैसे कैसे आते हैं। अब अगर आप किसी को बताओगे, वो पूछेगा भाई मुझे काम कर, तेरी बात सही है, मैं वेस्टिज भी ज्वाइन करता हूँ, लेकिन मुझे ये समझा कि गाड़ी कैसे आती है। आप बोलोगे एक काम कर, मेरे को तो नहीं पता, चल रुक मैं अपलाइन को फोन करके बताता हूँ। फिर वो भी बोलेगा ठीक है, तो अपलाइन को फोन करके बता, मैं तेरे को बाद में बताता हूँ। आपके पास अगर प्लान का नॉलेज नहीं है तो ये बेसिक चीज है, आगे कुछ नहीं कर पाओगे। दूसरा चीज है, आपके पास प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए हम प्लान के प्रेजेंटेशन के लिए हमने हर सोमवार और हम शुक्रवार को रात को 9 बजे हम प्रेजेंटेशन रखते हैं, ठीक है, जिसमें अलग अलग स्पीकर होते हैं, जिसके अंदर हम गेस्ट को भी बुला सकते हैं। और हमको खुद को क्यों आना है? इसलिए आना है कि हर बार एक न एक चीज हम प्लान प्रेजेंटेशन देखते जाएंगे, तो वो हर बार उसके अंदर से कुछ ना कुछ सीखेंगे, और सीखते सीखते हम कर पाएंगे। वैसे ही इस बिजनेस के अंदर आपको प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। और तीसरा है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म मतलब वेस्टिज। वेस्टिज प्लेटफॉर्म क्या? प्लेटफॉर्म है एक वेस्टिज। वेस्टिज कंपनी क्या है, उसने कैसे शुरुआत की थी, उसको क्या अवार्ड मिले, उसने क्या ग्रोथ किया, उसने इंडिया में क्या किया, उसने इंटरनेशनली क्या किया, उसके अंदर कितने अचीवर्स है, उसके अंदर कहाँ से कहाँ तक के चेक बने हुए हैं, उसके साथ में कंपटीशन में मार्केट में और कोई कंपनियां है या नहीं है। ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा आपको सीखना है इसके अंदर 4 स्किल। सबसे पहला है इनविटेशन, ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए, ठीक है। आपको सीखना है इनविटेशन। आपको किसी को इनवाइट कैसे करना है वो आपको सीखना है। इनवाइट करने के बाद आपको प्रेजेंटेशन कैसे बताना है वो सीखना है। प्रेजेंटेशन बताने के बाद उसका फॉलोअप कैसे करना है वो सीखना है। और फॉलोअप के दरमियान उसको कुछ ना कुछ सवाल आएंगे, वो सवाल, वो ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना है वो सीखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस। तो आपको ये चीज सीखनी है। आपको समझ में आ गया कि मैं सीखने पे फोकस करूंगा तो नेटवर्क अपने आप बनेगा। मुझे नेटवर्क बनाने पे फोकस नहीं करना है, मुझे सीखने के ऊपर फोकस करना है। फिर आपको समझ में आ गया कि सीखने में मुझे क्या सीखना है। तो सीखने में मुझे इतना समझ में आ गया कि मुझे सीखने में ये 3P सीखने हैं और 4 स्किल सीखने हैं, ठीक है। अभी ये कैसे सीखोगे, कहाँ से सीखोगे, मैं बताता हूँ ना। कहाँ से सीखोगे? बहुत सिंपल है। कहाँ से सीखना है? सबसे पहला सीख पाओगे कहाँ से? मीटिंग से, सेमिनार से। इसीलिए तो लोग बताते हैं आपको कि भाई आप मीटिंग में आओ। क्यों मीटिंग में आओगे? अगर आज आप मीटिंग में आए हो तो आज आप बहुत सारी चीज सीख के जाओगे। आज आपने कैपेबिलिटी सीखा, एबिलिटी सीखा, आज आपने अपने क्वालिटीज क्या होनी चाहिए वो सीखा, आपने माइंडसेट सीखा, आपने कंज्यूमर मेंटालिटी है या फिर बिजनेसमैन मेंटालिटी है वो सीखा। आज आपने बहुत सारी चीज सीखा। आपको किक स्टार्ट बनना है या सेल्फ स्टार्ट बनना है वो सीखा। आपको इंजन बनना है या डब्बे बनना है वो सीखा। बहुत सारी चीजें सीखा। तो आप मीटिंग में आए तो सीखे ना। अगर आप मीटिंग में नहीं आए होते तो क्या सीखते?
सो सिंपल सी चीज है, हर चीज के लिए हमने मीटिंग सेट करके रखी है, हर चीज के लिए हमने सारी की सारी सिस्टम सेट करके रखी। आपका अपलाइन इसके लिए मेहनत करता है, ये पीपीटी ऐसे नहीं बन जाती, ये सारी चीजें ऐसे नहीं होती। सो ये सारी चीजें लोग आपके लिए मेहनत करते हैं, आपको सिर्फ क्या करना है, मीटिंग के अंदर आना है, सेमिनार के अंदर आना है, आपका अपना 100% उसको देना है, अपने माइंड से उसको सीखना है, अपने हाथ से और पेन से उसको लिखना है। सिंपल, कर सकते हैं, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत छोटे छोटे काम है ये काम। मतलब मैं कोई केजी के स्कूल के लड़कों को बताऊं ना, ऐसा बिल्कुल काम है, सिंपल। हमारे स्कूल में भी यही सिखाते थे ना टीचर, ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन तब हम बच्चे थे, हमने मस्ती में निकाल दिया, लेकिन अब तो हम बड़े हो गए ना, हमको पता चल गया कि वो जो कह रहे थे हमारे भले के लिए कह रहे थे, ताकि हम टॉपर बने। तो यहाँ पर भी यही सेम चीज है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग वेस्टेज के टॉपर बनो, आप जबरदस्त रन करो, आप अपने सपने पूरे करो। तो उसके लिए आपको ये चीज करनी है, सिंपल। दूसरा आप कहाँ से सीखोगे? दूसरा आपको सीखना है डॉक्यूमेंट्स ऑन पीडीएफ। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और पीडीएफ आते हैं, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे प्रेजेंटेशन, जैसे एक प्रेजेंटेशन है, वैसे अलग अलग प्रेजेंटेशन होते हैं। अगर किसी को सीखना है कि भाई क्रील ऑयल क्या है, तो क्रील ऑयल का आप डॉक्यूमेंट जो पीडीएफ है वो पढ़कर कर सकते हो, तो ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? व्हाट्सएप ग्रुप। देखिए व्हाट्सएप ग्रुप, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाते हैं, या फिर उसका अपलाइन उसको ऐड करके रखता है, फिर अगर उसके मोबाइल में देखे ना तो उसके अंदर म्यूट करके रखा होता है, म्यूट फॉर 1 ईयर। ये आपने व्हाट्सएप ग्रुप को म्यूट नहीं किया सर, ये आपने अपने आने वाले सपनों को म्यूट करके रख दिया है, और म्यूट फॉर 1 ईयर। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप को आपको व्हाट्सएप ग्रुप में क्यों ऐड किया है? सीधी सी बात है, आप जिस माहौल में रहोगे, जो चीजों आप देखोगे वही आप सीखोगे। यहाँ पर हमारा कोई आपको 24/7 आपके साथ में बांध कर तो नहीं रख सकता। तो मतलब कहीं ना कहीं आप अगर किसी जगह पर जॉब करने के लिए जाते हो, नए नए हो, तो आपको क्या बताते हैं? आपके साथ कोई एक होता है जो आपको सिखाता है कि आपको यहाँ बैठना है, ये फाइल है, ये डिपार्टमेंट है, ये है वो है, सिखाता है कि नहीं सिखाता? इंटर्नशिप जैसा। सो वैसा यहाँ पर ऐसा ही है। व्हाट्सएप ग्रुप में कोई फॉरवर्डेड मैसेज, शायरी, बर्थडे वगैरह नहीं आते हैं। आप देखिए व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर क्या आता है, तो जो लोग एक्टिविटी करते हैं वो आप देख सकते हो कि लोग क्या कर रहे हैं। फिर उसके अंदर प्रोडक्ट के बारे में आता है, उसके अंदर टेस्टिमोनी, किसी को रिजल्ट मिला है, किसी ने अपने टीम में रिजल्ट लिया है उसका आपको आता है, किसी ने चेक बनाया, उससे किसी ने अचीव किया, किसी ने गाड़ी ली, किसी ने फॉरेन ट्रिप ली, ये सारी चीजें आती है। तो ये सारी चीजें आपको काम लगेगी। आप व्हाट्सएप में एक्टिव रहोगे। आपने कहीं पर देखा कि भाई एक पूर्णिमा सिंह का अभी आया था, जो 22 साल की लड़की है, जिसने 20 लाख की गाड़ी अपने मम्मी को दी दी। 22 साल की लड़की है जिसके पापा नहीं है, जिनको कैंसर था, और वो उनके पापा को खो दिया, फिर भी इस बिजनेस के अंदर उन्होंने काम किया और बहुत अच्छा भी कर रही, 22 साल के अंदर ये कर रही। तो अगर आपको पता होगा, ये आपने ग्रुप में देखा होगा, तो आप किसी और को बता पाओगे ना इतना कॉन्फिडेंस है कि भाई हाँ मैंने ये देखा है, मैंने उनका पूरा वीडियो देखा, क्लिप सुना, उनको सुना है। ठीक है, आगे कहाँ से सीखोगे? तो आपको वेस्टेज के अंदर वरदान दिया हुआ है, नेटवर्क मार्केटिंग का ये वरदान है कि हम सबको, हमको अपलाइन मिले। मतलब अपने आप हम कोई बिजनेस कर रहे होते हैं, अगर हमको कोई दिक्कत आती है तो हमको अकेले को झेलनी होती है, लेकिन यहाँ पर आपको एक अपलाइन दे दी है। वो अपलाइन आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आपको जहाँ प्रॉब्लम आ रहा है आप अपलाइन से पूछिए, जहाँ प्रॉब्लम आ रहा है अपलाइन से पूछिए। अच्छा, कोई बोलेगा मेरा अपलाइन काम नहीं कर रहा है, भाई उसका अपलाइन काम कर रहा है ना। आपके अपलाइन के अंदर कोई ड्रीम नहीं है, उनको कोई फायर नहीं है, उनको कुछ नहीं करना है, तो उसको छोड़ दीजिए, उसके तो अपलाइन है ना। आपको पास सब अपलाइन पड़े हैं, तो आप उनसे भी सीख सकते हो, ठीक है। और कोई अपलाइन आपको मना नहीं करेगा, क्योंकि हमारा बिजनेस ही है, इन योर सक्सेस लाइज अवर सक्सेस। सबसे बड़ी चीज जो आप कहीं से सीखोगे और जो मैंने सीखा है वो एक ही जगह है, वो है MWW एप्लीकेशन। MWW एप्लीकेशन हमारी एजुकेशन यूनिवर्सिटी है। अगर आपके पास ये एप्लीकेशन नहीं है तो प्ले स्टोर में जाकर डाल दीजिए। अगर आईफोन है तो उसमें नहीं मिलेगा, तो उसमें आपको वेबसाइट millionairesworldwide.com खोलना है, उसका आईडी पासवर्ड अपलाइन से ले लीजिए। लेकिन इसको आप सुनिए, आप खाली एक कुछ नहीं करोगे, लेकिन आप अगर एक गोल ले लेते हो कि एवरीडे में 30 मिनट्स MWW एप्लीकेशन सुनूंगा, तो भी आपका काम हो जाएगा। उसके अंदर MWW एप्लीकेशन के अंदर ऐसे लीडर्स जो लोग 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल से इस इंडस्ट्री में है, उन्होंने क्या सीखा उसका पूरा निचोड़ होता है। तो आपको पूरा रस मिल जाएगा, आपको सिर्फ वो रस पीना है। और दूसरा आप कहाँ से सीखोगे? तो आप देख सकते हो हर चीज का यूट्यूब के अंदर आंसर है। यूट्यूब में बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन आप कोई भी रिलायबल चैनल को फॉलो कीजिए। जैसे कंपनी का ऑफिशियल चैनल है, मिनरल्स वर्ल्ड वाइड का ऑफिशियल चैनल है, उसको खास सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और
यूट्यूब के अंदर आप कुछ भी आप लिखोगे, मतलब आपको अगर वेस्टेज का फ्लोर क्लीनर का डेमो लिखना है तो आप यूट्यूब में जाइए, वेस्टेज फ्लोर क्लीनर डेमो। अगर कोई कहता है कि मुझे इनविटेशन करना नहीं आता, तो उसमें सर कौन सा रॉकेट है? आप खुद सिर्फ एक चीज देखिए, यूट्यूब पे ऊपर जाइए और आप लिखिए इनविटेशन कैसे करते हैं। आपको 50-50 वीडियो मिल जाएंगे, उसमें से आप 5-6 भी देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनविटेशन कैसे करते हैं। सो मैं यही करता था, मुझे जो चीज नहीं आती थी उस चीज के पीछे पड़ जाता था, उस चीज को मैं सर्च करता था, उसके अच्छे अच्छे लीडर्स के वीडियो ढूंढता था, उसमें से कुछ ना कुछ मैं सीखता था, और जो सीखता था वो कहीं ना कहीं अप्लाई करता था। सीखा है, अप्लाई किया, फेल हुआ, फिर सीखा है, अप्लाई किया, फेल हुआ, ये आज भी कर रहा हूँ और यही चीज चल रही है। ठीक है, सो चलिए यहाँ पर मैं प्रेजेंटेशन खत्म करने वाला हूँ, सिर्फ एक स्लाइड है। सो आई नो सब लोगों को कहीं ना कहीं बहुत लंबा लग रहा होगा, लेकिन अभी ज्यादा टाइम नहीं है। सो 2 मिनट थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेश कर लीजिए, ये लास्ट है हमारा। ये सब करने के बाद कोई किसी भी बिजनेस के अंदर हम जब आगे बढ़ते हैं तो आपको 5 ई में से निकलना पड़ता है। सबसे पहले जैसे हमने बताया एजुकेशन, जैसे समझ लीजिए कि कोई है, चलिए किसी को डॉक्टर बनना है, तो क्या करेगा? सीधा डॉक्टर बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। वो क्या करेगा? सबसे पहले वो एजुकेशन लेगा, सीखेगा। ठीक है, अच्छा सीखेगा तो सीखने के बाद क्या होगा? सीखने के दरमियान एग्जाम्स आएगी, मतलब पहला साल का उसने सीखा एक सेमेस्टर का, उसके बाद एग्जाम देगा, एग्जाम में पास होगा तो दूसरे सेमेस्टर में जाएगा, नहीं होगा तो बोलेगा पहले ये क्लियर कर, है ना। सो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, आप सीखोगे, फिर आपको कहीं ना कहीं एग्जाम्स आएगी। एग्जाम्स मतलब वेस्टेज एग्जाम नहीं लेता है, लेकिन आप जब अपनी जर्नी में आगे बढ़ोगे तो कोई ना कोई ऐसे मौके आएंगे जहाँ पर आपको एग्जाम देनी होगी, हो सकता है वहां पर आप फेल भी होगे, लेकिन फेल होने के बाद आप वापस एजुकेशन करोगे, वापस एग्जाम करोगे तो आप सेकंड सेमेस्टर में पहुंच जाओगे। अच्छा, एग्जाम हो गया, डिग्री ले ली, बाहर निकल गया, फिर क्या करेगा सर? वो सीधा प्रैक्टिस करना शुरू हो जाएगा या वो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस लेगा? इसीलिए उसको कहीं ना कहीं इंटर्नशिप करना होता है। अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो आपको सबसे पहले कहीं पे इंटर्नशिप के लिए रखा जाता है, मतलब किसी और का एक्सपीरियंस का आप सीखते हो वहां से। ठीक है, सो यहाँ पर भी आप जैसे से एक्सपीरियंस करोगे आप आगे बढ़ते जाओगे। और कोई भी काम में अगर आपको बहुत बड़ा बनना है तो आपको एथिक्स फॉलो करने पड़ेंगे। इस बिजनेस में भी यही चीज है, आपको अच्छी नीयत से बिजनेस करना है। अगर आप गलत नीयत से बिजनेस करोगे, आपको अगर किसी का कुछ फायदा उठा लेना है, उस हिसाब से आप बिजनेस करोगे, या इसका तो मैं ₹1,00,000 का ऑर्डर डाल देता हूँ, मेरा अभी इस महीने का काम हो जाएगा, अगर आप ऐसी नीयत से और बिना एथिक्स के बिजनेस करोगे तो सर आप लंबा नहीं जाओगे। सो इस बिजनेस में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो रियल एथिक्स के साथ आगे बढ़ते हैं। और पांचवी और बहुत बड़ी चीज, देखिए जितने भी लोग इस बिजनेस के अंदर है वो लोग इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ तो मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ इस चीज को। ऐसे आप देख सकते हो, जैसे कल हमारे जो लीडर्स थे वो कहीं पर गए थे आउट ऑफ अहमदाबाद। सो उन्होंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस मुझे भेजे थे जो काम करते करते वो लोग एंजॉयमेंट कर रहे थे। सो यही चीज है कि ये बिजनेस एंजॉयमेंट के साथ होता है। अब टेंशन लेकर ये बिजनेस करोगे तो नहीं होगा, लेकिन खुशी खुशी करोगे तो ये बिजनेस डेफिनेटली होगा। तो सीधी सी बात है कि वेस्टीज में सिर्फ 2 लोग सफल नहीं होते हैं, इस 2 के अलावा आप कुछ भी हो, आप अगर ये 2 चीज आप देखो, कोई भी अगर वेस्टीज में सफल नहीं हुआ है तो उसके पीछे सिर्फ यही 2 कारण होते हैं। ठीक है, एक जिनको मेहनत नहीं करनी होती है और दूसरा जिनको खुद पे विश्वास नहीं होता है। इसके अलावा और कोई तीसरा कारण नहीं है कि आप इस बिजनेस के अंदर फेल हो जाओ। सो मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर आपको खुद को विश्वास नहीं, देखिए मेहनत नहीं करनी है तो उसका कोई दूसरा वो नहीं है। अगर आपको मेहनत नहीं करनी है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। ठीक है, आप 40-50 साल अपने ट्रेडिशनल बिजनेस या जॉब के अंदर मेहनत कीजिए, वो आपको अगर कम लग रही है तो ठीक है, लेकिन इस बिजनेस में आपको 3 से 5 साल मेहनत करनी है। सो मेहनत नहीं करनी है उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है, लेकिन अगर आपको खुद पे विश्वास नहीं है, आपको कहीं ना कहीं डाउट है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, मैं कर पाऊंगी या नहीं, तो मैं आपको यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको विश्वास नहीं है तो मेरा विश्वास हम कहते हैं ना वो लोन पे ले जाइए, विश्वास उछीनो ले जाओ हमारा तरफ से, लोन पे ले जाइए मेरा विश्वास, और अपने आप पे विश्वास रखिए। ठीक है, आप डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि हम सब लोग अगर कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देख लिए हैं, जिनके हाथ पैर नहीं है वैसे लोग सक्सेस हो सकते हैं, जो पढ़े लिखे हैं वैसे सक्सेस हो सकते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो लोग सक्सेस हो सकते हैं। तो आप सब लोग डेफिनेटली सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, इतना कीमती टाइम आप सब लोगों ने मुझे दिया।
आई होप मैंने 1.5 घंटा लिया है आप सब लोगों का। सो बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने सुना भी है और बहुत सारे लोग निकल भी गए हैं। हो सकता है किसी को बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा, या हो सकता है सबकी प्रायोरिटी उस हिसाब से सेट नहीं होती है। सो यही चीज होती है कि कोई भी चीज को शुरुआत करने वाले स्टार्टर्स बहुत सारे होते हैं लेकिन फिनिशर्स आर फ्यू। यही डिफरेंस होता है। किसी भी चीज में आप शुरू करते हो, शुरू करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं खत्म करने वाले बहुत कम होते हैं। इसीलिए सक्सेस के जो शिखर पे जो बैठे होते हैं ना, वो कुछ लोग होते हैं। तो आपको कहाँ पे आना है? आपको 80% पे आना है या आपको 20% पे आना है? मैं चाहता हूँ कि हमारे ड्रीम टीम के जितने भी लोग हैं वो 20% पे होने चाहिए, और अगली फरवरी और मार्च वाली जो ट्रिप आएगी उसके अंदर सबसे ज्यादा लोग, हम सब लोग वहाँ होने चाहिए, और वहाँ पर बहुत मजे करेंगे और बहुत एंजॉय करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। एंड यस, किसी को कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, या अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो कर सकते हो। ओवर टू यू जय। थैंक यू वेरी मच। यस सर मैं कर सकता एक्सपीरियंस है? आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। हाँ, अभी आ रहा है? यस नाउ परफेक्ट। ओके ओके। सो सर एक्चुअली आपने जो टाइम लिया है, अभी ऐसा लग रहा है कि आप आगे बताते ही जाओ। इट्स अ वैल्यू सर, रियली बहुत ही बढ़िया। आज बहुत कुछ क्लियर हुआ। हम लोग तो अभी आई मीन सिस्टम में आके काम कर रहे हैं और पैशनेटली काम कर रहे हैं, बट फिर भी आज हमें ऐसा लगा कि सही में ये वैल्यू था और इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिला। यानी मेरे जैसा ही थिंकिंग थॉट प्रोसेस है वो सभी लीडर्स की रही होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। और आज बहुत कुछ क्लियर हुआ है सर, और अभी और ज्यादा ये सिस्टम के साथ अभी काम करेंगे सर। और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जय, सॉरी थैंक यू युग। और हमारे पास यहाँ पर एक शख्स है जिन्होंने मुझे इस बिजनेस को बताया था, और अगर वो यस ये बिजनेस नहीं करते तो आज मैं इस बिजनेस में नहीं होता, और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इस बिजनेस के अंदर नहीं होते। सो प्लीज मैं उनको बुलाना चाहूंगा। नीलेश भाई और निधि बहन भी है, तो अगर उनको भी। यस सर। मैंने नीलेश सर आपको मैंने अनम्यूट किया है। निधि मैम आपको भी मैं यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज आप अनम्यूट कीजिए वहाँ से। बिल्कुल, आप बताइए आपके लिए सिस्टम का महत्व क्या है और सिस्टम क्यों फॉलो करना चाहिए सर। यस यस, थैंक यू वेरी मच कहना चाहूँगा पहले हिरेन सर आपको कि बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन आपने तैयार किया है, बहुत ही मेहनत करके। और थैंक यू वेरी मच कहना चाहूँगा ईश्वर को कि ये बिजनेस करने का पहले शक्ति दिया, सद्बुद्धि दिया, तब जाके मैंने भी ये बिजनेस को चूज किया। और थैंक यू कहना चाहूँगा सभी अपलाइंस को और सभी डाउनलाइंस को, कि डाउनलाइंस को इसलिए कि हम पर भरोसा किया, और अपलाइंस को इसलिए कि जिन्होंने हमें ये सिस्टम के बारे में नॉलेज दिया। एक ही बात होता है कि सिस्टम होता है कि कोई भी जगह पे काम करता है तो सिस्टम काम करता है, और सिस्टम के बिना अगर हम कुछ भी करने जाते हैं तो वो हम लोग सफल कहीं भी नहीं होते। जैसे गोली अगर मारनी है तो किसी को हाथ से गोली मारते हैं तो गोली काम नहीं करेगी, लेकिन उसको अगर रिवॉल्वर में या बंदूक में डाल के मारेंगे तो गोली अपना पूरा पूरा काम करेगी। सही है। तो बिल्कुल सिस्टम का हर एक जगह पे महत्व रहता ही है। और मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी काम करते हो तो वहाँ पे रिस्क फैक्टर रहते हैं। सक्सेस और फेलियर का रेशियो हर एक इंडस्ट्री में है। बड़ी बड़ी जेट एयरवेज भी आज बंद हो चुकी है, बड़ी बड़ी एचएमटी की घड़ी भी आज बंद हो चुकी है, नोकिया भी आज बंद हो चुका है। लेकिन जो भी बदलाव पसंद करता है और बदलाव के साथ खुद को बदलता है, तो अभी मोदी भी बोल रहे थे, अभी उसका पूरा वर्ड मुझे नहीं पता है, कि वो भी मोदी साहब भी अभी बोल रहे थे कि कुछ सीखना है और सीखते रहो, और उसको आप फिर से सीखते रहो, ऐसा कुछ उन्होंने प्रोनाउंसिएशन किया हुआ था। तीन तीन बात बोल रही हुई थी। तो यही है कि सीखते रहो और सिखाते रहो, और लर्निंग मोड में रहते रहो। चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हो, आपको चाहे कितना भी आता है, कितना भी एजुकेशन लिया है, लेकिन आप नया नया सीखते नहीं रहोगे तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। यानी अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना पड़ेगा। और हमारे साथ ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हमारे साथ जो भी जुड़े हुए उनको नए नए लोगों को नया नया बातें, नई नई चीजें सिखाते रहनी पड़ेगी। तभी जाके हम लोग इंडिविजुअली बहुत ही बड़ा काम कर सकते हैं। इंडिविजुअली हमारा बोलते हैं ना कि फ्रीडम वाली लाइफ हम लोग जी सकते हैं। और बहुत ही बढ़िया ये प्रेजेंटेशन के लिए फिर से मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। निधि जी अभी नीचे गई है, थोड़ा सा काम आया था इसलिए, तो अभी वो नहीं है। लेकिन ये सिस्टम ट्रेनिंग बहुत ही ज़रूरी है।
और जितने भी लोग अभी यहाँ पे है मैं देख सकता हूँ अभी 67 68 लोग अभी है। तो ये हमारे लीडर लोग हैं जिनको आगे बढ़ना है। और बेशक हम लोग इस बार जब जाएंगे फॉरेन ट्रिप के अंदर तो लगभग हमारी टीम से 100 से भी ज्यादा लोग होंगे हमारे साथ। हम लोग इस बार तो यस 9 यस जन ही थे और हम लोग अभी ट्राई कर रहे हैं और पूरी तैयारी कर चुके हैं। 100 से ज्यादा लोग होंगे। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से पूरी फ्लाइट अहमदाबाद से ही हमारी हो। अभी लास्ट टाइम तो हमारी मुंबई से गई थी, लेकिन अहमदाबाद से ही हमारी पूरी फ्लाइट हो जाए, ये होने वाला बिल्कुल। है। और बहुत ही बढ़िया जा रहे हैं हम लोग। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। यस। थैंक यू नीलेश भाई। ओके, सो थैंक यू सो मच हिरेन सर, बहुत ही बढ़िया अपने सिस्टम ट्रेनिंग दी, राइट। और जैसे स्टार्टिंग में भी बोला था, मैंने भी बोला, हिरेन सर ने भी बोला और निधि मैम ने भी बोला था कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता, एक सिस्टम होता है। हिरेन सर ने आपको एक सक्सेसफुल सिस्टम दिखा दी है, बस हमें उस सिस्टम को फॉलो करना है और आगे बढ़ना है, राइट। तो इसी के साथ यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं मैं इनको कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी लगी और आपको अपने अगर आप इस ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट करने वाले हो तो हिरेन सर को एक बार आप दिल से चैट बॉक्स में थैंक यू लिख दीजिए, ताकि सर हमारे लिए स्पेशल और भी बहुत बढ़िया ट्रेनिंग आगे लाएंगे, बहुत बढ़िया लीडर्स के, राइट। थैंक यू। और आपका एक्सपीरियंस जो भी है वो आप ग्रुप में लिख सकते हो, ताकि यस जो लोग ऐसी मीटिंग के अंदर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको कहीं ना कहीं आप इंस्पायर कर पाओगे। उनको भी पता चलेगा कि वो लोग क्या मिस कर रहे हैं। सो हो सकता है यस बहुत सारे लोग हमारी टीम से अगर अभी भी मीटिंग के अंदर नहीं आ रहे, तो हो सकता है आपके एक मैसेज के कारण अगली मीटिंग वो मिस नहीं करेंगे। यस तो अपना एक्सपीरियंस खास शेयर कीजिए अपने अपने ग्रुप के अंदर। यस। अभी यहाँ पे हम 63 पार्टिसिपेंट है, अगर मान लो 63 पार्टिसिपेंट हम अगर एक साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो बहुत सारे लोग होंगे जो आपके टीम से होंगे, जो इनएक्टिव होंगे, तो वो सोचेंगे भाई इतने सारे लोगों ने ऐसा तो क्या अटेंड किया, राइट। समझ रहे हो, तो सर का कहने का मतलब यही है। तो हमेशा अपनी फीडबैक देते रहिए कि ट्रेनिंग कैसे लगी, क्या बढ़िया लगा, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, राइट। और अगेन थैंक यू सो मच कि आप इस सेशन में आए, बहुत ही बढ़िया हिरेन सर ने सेशन लिया, सर थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हम इस मीटिंग को क्लोज करते हैं। अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो तो अपने डायरेक्ट एक्टिव अपलाइन को कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच सर। और कुछ? बस बिल्कुल। ओके, सो इसी के साथ हम मीटिंग क्लोज करते हैं दोस्तों। और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, विश यू वेल, जय हिंद।